तुम्हारी नजर उस झिलमिलाते बैनर पर टिक जाती है जो मुक्ति का वादा करता है। स्क्रीन चिल्लाते हुए दिखाती है ध्वस्त दुनिया में जीवित रहने के 3 तरीके। फिर वह ठंडी संदेश दोहराता है, दुनिया अब समाप्त हो गई, केवल रीडर ही जीवित रहेगा। एक ठंडी धातु जैसी आवाज बाकी सभी की किस्मत को सील कर देती है। दृश्य लॉक हो जाता है, जिससे डोकजा को अपना पहला कदम उठाना पड़ता है। घोषणा फिर से लहराती है, तेज अधिक जोरी आवाज में। यह 3 जीवित रहने के तरीकों की सूची देती है, फिर घोषणा करती है कि अंतिम अध्याय शुरू हो गया है। शब्द यह दावा करते हैं कि अभी पढ़ रहा व्यक्ति ही अंत तक टिका रहेगा। साधारण सड़क एक मृत्यु खेल के मैदान में बदल जाती है, और जो भी इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की हिम्मत करेगा वह निशाना बन जाएगा। घबराहट शहर में स्थैतिक विद्युत की तरह फैलती है। चेतावनी के ऊपर गड़बड़ स्थैतिक फूटता है, मानो सिस्टम ही तनाव में हो। फॉर रियल दैट्स द एंड वाक्य टूटे टूटे कोड में झिलमिलाता है। यह संकेत देता है कि दुनिया पहले ही ढह रही है। ये अनियमित चमके पहले परिदृश्य में डोकजा के लिए छिपे जाल की भविष्यवाणी करती हैं। एक ऐसा जाल जो एक ही चूक से सब कुछ बिखर सकता है। एकाकी आकृति आगे बढ़ती है, आवाज स्थिर। मैं डोकजा हूँ, वह बताता है कि उसका नाम एकल पुत्र या पाठक दोनों अर्थ रख सकता है, जिससे उसकी स्क्रिप्ट के प्रति अनोखी जागरूकता उजागर होती है। यह स्वीकारोक्ति उसे वह अकेला व्यक्ति बनाती है जो कहानी को जैसे ही वह खुलती है पढ़ सकता है, और अपने ज्ञान को भाग्य के खिलाफ एक हथियार में बदल देता है। मैं डोकजा हूँ, वह घोषणा करता है, अपनी धार को वील्ड करने के लिए तैयार। एक सहकर्मी पूछता है, तो फिर आपका मतलब क्या था? डोकजा जवाब देता है, अपना पूरा पदनाम और आईडी पर उकेरे गए बैज नंबर पढ़ता है। वह सहकर्मी को बताता है कि उसके पिता ने उसे यह नाम इसलिए दिया था ताकि वह अकेले ही जीवित रह सके। यह संवाद उसकी एकाकीपन को पक्का कर देता है, उसकी किस्मत को एकल मार्ग से जोड़ता है, जिस पर सिस्टम जल्द ही उसे धकेल देगा। किम डोकजा एक निम्नस्तरीय ग्रामीण विश्वविद्यालय से स्नातक होता है, एक विशाल निगम की सहायक कंपनी में अनुबंध कार्य प्राप्त करता है और थोड़े वेतन के लिए अनंत ओवरटाइम सहता है। उसका सामान्य शक्तिरहित जीवन ही उसे अचानक विश्व समाप्ति परिदृश्य में धकेले जाने को और भी झटका भरा बनाता है। कोई युद्ध कौशल न होने के कारण उसकी एकमात्र ताकत वह प्रतिबंधित ज्ञान है जिसे उसने वर्षों से संचित किया है। यू संगाह HR प्रतिनिधि क्लिपबोर्ड लेकर आती हैं। वह आमतौर पर कागजी काम संभालती हैं, लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ और झलक रहा है, आगामी संकट की जानकारी। उनकी उपस्थिति यह संकेत देती है कि वह साधारण ऑफिस और सिस्टम में धड़कते छिपे निर्देशों के बीच पुल बन सकती हैं। डोकजा पूछता है कि संगाह घर जा रही है या नहीं। वह एक लंबी सांस लेती है, यह बताते हुए कि विभाग प्रबंधक व्यापारिक यात्रा पर निकल गया है, जिससे निगरानी में एक अस्थायी शांति आई है। यह छोटा सा अवसर डोकजा को बिना तुरंत देखरेख के कार्य करने का दुर्लभ मौका देता है और एक गुप्त चाल के लिए मंच तैयार करता है। पैनिक तब और बढ़ जाता है जब डोकजा की साइकिल अचानक गायब हो जाती है। वह संदेह को बताता है कि किसी ने उसकी सवारी चुरा ली, यह समझाते हुए कि वह आमतौर पर देर तक काम से बचने के लिए साइकिल चलाता है। वह हाल ही में अतिरिक्त घंटे काम करने और व्यक्तिगत परेशानियों को लेकर अपनी बात स्वीकार करता है,
और यह साइकिल की चोरी एक छोटी लेकिन स्पष्ट याद दिलाती है कि रोजमर्रा की जद्दोजहदें भी जारी हैं, जबकि दुनिया कगार पर टिकी हुई है। संगा अपने फोन की ओर झांकती है, एक स्पेनिश लाइन पढ़ती है, प्यूइड्स प्रिस्टान डाइनेरो। डोक्जा उपन्यास को सिफारिश बोर्ड पर अपलोड करता है। थ्रेड गालियों की बौछार से फट पड़ता है, लेखक ध्यान की भूखी और घिनौने जवाबों की बाढ़ आ जाती है। वह एक लंबी सांस लेता है, कंपनी में अपने 1 साल पूरे होने की याद में खो जाता है। यह महसूस करता है कि समय बिना नोटिस किए बीत गया। मैं सिर्फ एक पाठक हूँ, लेखक नहीं, वह बड़बड़ाता है। उसकी निराशा उसे हामा की ओर ले जाती है, जहाँ उसे सच्ची सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हमा अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहता है कि उनका अनुबंध समाप्ति के करीब है और प्रदर्शन समीक्षा नजदीक आ रही है। डोक्जा स्वीकार करता है कि उसने कभी विदेशी भाषाएं नहीं पढ़ी, जबकि हमा ने मेहनत की है। वह उसे याद दिलाता है कि समीक्षा अभी भी बाकी है, साधारण दबाव को उजागर करता है जो आसन्न आपदा के साथ टकरा रहा है। प्रदर्शन समीक्षा अभी भी बाकी है, डोक्जा, वह कहती है। डोक्जा कबूल करता है कि वह लापरवाह रहा है। ओवरटाइम के घंटे वेब उपन्यासों में खोते हुए बिताता रहा। हामा उलझन भरा डोक्जा कहकर उसकी गलत प्राथमिकताओं को उजागर करता है। यह कबूलीकरण उसके सामान्य कर्तव्यों और आसन्न विश्वसमाप्ति परिदृश्य के बीच एक आंतरिक संघर्ष की नींव रखता है। वह सोचता है कि यदि उसकी जिंदगी यथार्थवाद से बंधी नहीं होती तो शायद चीजें अलग होती। यह विचार एक बीज बोता है कि दुनिया की शैली बदल सकती है, जिससे सिस्टम की शैली परिवर्तन की चेतावनी का पूर्वाभास मिलता है। संदेह झलकता है, क्या कोई अलग शैली उन्हें आपदा से बचा सकती है? डोक्जा अपनी कठोर वास्तविकता के बजाय एक शुद्ध कल्पना को देखता है। वह समझता है कि शैली में बदलाव हर नियम को फिर से लिख देगा, संभवतः उन्हें आपदा से बचा सकता है। यह अनुमान संकेत देता है कि सिस्टम जल्द ही दुनिया की शैली को उलट सकता है, एक निर्णायक मोड़ जो छायाओं में इंतजार कर रहा है। संदेह बड़बड़ाती है, सब ठीक है, फिर हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। वह डोक्जा को आश्वस्त करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी ही उलझन स्वीकार करती है। यह उजागर करती है कि यहाँ तक कि सहयोगियों के पास भी पूरी जानकारी नहीं है। यह अनिश्चितता तनाव को बढ़ा देती है, संकेत देती है कि स्थिति अभी भी विकसित हो रही है और खतरनाक रहस्य अभी भी छिपे हैं। डोक्जा सांगा को बताता है कि चाहे वह ऐप दिखा दे, कुछ नहीं बदलेगा। वह जोर देकर कहता है कि वह केवल एक पाठक है, इस दुनिया को चलाने वाला नायक नहीं। यह घोषणा उसकी सीमित शक्ति को स्थापित करती है, समूह को चेतावनी देती है कि शॉर्टकट या बाहरी हैक्स पर भरोसा न करें। वह अजीब तरह से हंसता है, कोरियाई स्लैंग मिलाते हुए अपनी अस्तित्व को बयां करने की कोशिश करता है और यह दिखाता है कि वह मेटा ज्ञान को अराजक वास्तविकता से मिलाने में कितनी जद्दोजहद कर रहा है। वह संक्षिप्त कॉमिक राहत तुरंत टूट जाती है, फिर एक नई अलर्ट चमकती है जो उसकी हंसी को बीच में ही चीर देती है। डोकजासी मानसिकता अपनाते हुए डोकजा अपने उद्देश्य के प्रति वफादार रहने की कसम खाता है। वह कोड TLS 123 को देखता है, सोचता है कि क्या यह लेखक की हस्ताक्षर है। यह समझ उसे संकेत का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है, एक महत्वपूर्ण सुराग जो उनके बचाव के रास्ते को खोल सकता है। सिस्टम आइडेंटिफायर TLS 123 स्क्रीन पर जलते हुए दिखता है। यह घोषणा करता है कि उपन्यास
3 ways to survive किसी की मदद से अपना अंत तक पहुंच गया है। यह भी कहता है कि कहानी ने एक इनाम प्रतियोगिता जीत ली है, जिससे संकेत मिलता है कि कोई अदृश्य लेखक उनकी प्रगति को देख रहा है। TLS 123 मैंने उपन्यास तुम्हारी वजह से पूरा किया। सिस्टम घोषणा करता है, हर जीवित बचने वाले के लिए दाव को और ऊंचा कर देता है। संदेह दावे को पढ़ती है, भौहें सिकुड़ी हुई। वह सवाल करती है कि क्या उपन्यास वास्तव में किसी प्रतियोगिता में जीतता है, यह सुझाव देते हुए कि लेखक की शर्मिंदगी ही अस्पष्ट शब्दों की वजह हो सकती है। उसकी संदेहपूर्ण दृष्टि टीम को सिस्टम के डेटा की पुष्टि करने के लिए मजबूर करती है, जो किसी भी इनाम पर भरोसा करने से पहले एक आवश्यक कदम है। एक सूचना पॉपअप होती है, एक अनजान राशि का सांस्कृतिक गिफ्ट कार्ड पुरस्कार, साथ ही नई मेल अलर्ट। इनाम का वादा समूह को लुभाता है, आगामी स्थिति के लिए संभावित संसाधन का प्रस्ताव देता है यदि वे इसे गायब होने से पहले हासिल कर लें। एक अचानक अलार्म चिल्लाता है, आतंकवादी हमला, घबराहट फैल जाती है। संदेह चिल्लाती है, क्या सब ठीक है, जबकि सिस्टम गड़बड़ा रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी को दबा रहा है। अचानक खतरे ने समूह को इनाम की खोज छोड़कर तुरंत खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर दिया। उनकी तत्परता और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेता है। संदेह दूसरों की स्थिति जांचता है, पूछता है कि वे ठीक हैं या नहीं। अस्पष्ट उत्तर वापस आते हैं और वह मान लेता है कि यह झूठा अलार्म है। यह आत्मसंतुष्टि घातक हो सकती है यदि हमला असली हो, क्योंकि टीम को असली खतरा छिपा छिपा देख रहा है। सिस्टम क्लॉक PM से बदलकर PM हो जाता है। एक पॉपअप चमकते हुए मोनेटाइजेशन अपडेट, नए शुल्क, नए इनाम सीधे इंटरफेस पर दिखाता है। कोई पात्र नहीं बोलता, UI खुद ही यह नोटिस धकेलता है। यह संकेत देता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था अब गेमिफाई हो गई है, संसाधनों को स्थिति की प्रगति से जोड़ते हुए। एक तेजी से बजता प्रसारण गूंजता है, सभी यात्रियों का ध्यान। तुरंत निकास करें, भागो, सिस्टम की आपातकालीन अलार्म गरजती है। लोग ठहर जाते हैं, फिर निकासों की ओर धक्के मारते हैं। अराजकता के बीच एक घबराया हुआ स्वर चिल्लाता है, रुक जा, क्या हो रहा है। अलार्म समूह को अपना वर्तमान कार्य छोड़कर अज्ञात खतरे का सामना करने के लिए मजबूर करता है, जिससे उन्हें क्षणिक निर्णय लेने पड़ते हैं। भीड़ धड़ाम धड़ाम आगे बढ़ती है, शरीर टकराते हैं, दरवाजे जोर से खुलते हैं जब प्लेटफॉर्म कांपता है। कोई संवाद नहीं दिखाया गया, सिर्फ उन्माद भरी हरकतें और चमकती रोशनियां। भीड़ का सिकोड़ा कई लोगों को फंसाने की धमकी देता है। यह देखना कि डोकजा की टीम भीड़ के दबाव में एक साथ रह पाएगी या नहीं। सिस्टम की आवाज शोर में गूंजती है, ग्रहीय प्रणाली 8612 की मुफ्त सेवा समाप्त। मुख्य परिदृश्य अब शुरू होता है। कठोर स्वर यह पुष्टि करता है कि गुप्त स्क्रिप्ट आधिकारिक रूप से सक्रिय हो गई है। अब हर निर्णय जीवित रहने की कुंजी बन जाएगा, क्योंकि दुनिया एक घातक खेल में बदल रही है। एक छोटा बैनर स्क्रीन पर चमकता है, लाल रंग में धड़कता हुआ, इम्पोर्टेंट। आगे कोई टेक्स्ट नहीं दिखता, परंतु तात्कालिकता स्पष्ट है। समूह अपना उपकरण तैयार करता है, यह समझते हुए कि कोई महत्वपूर्ण सूचना या घटना जल्द ही प्रकट होने वाली है, जो पहले सिनेरियो नियम की घोषणा करेगी। सिस्टम की आपातकालीन अलार्म गूंज उठती है। मोनेटाइजेशन अपडेट चमकते हुए ग्रह सेवा के समापन की घोषणा करती है और मुख्य परिदृश्य की शुरुआत का ऐलान करती है। सभी को मजबूरन निकासी की ओर धकेल देती है।
यूं संगाह झूठी आश्वासन में कसकर चिपकी रहती है, जबकि घबराहट चरम पर पहुंचती है, जिससे डोकजा और बाकी सभी को या तो धोखेबाज शांति पर भरोसा करना पड़ेगा या फिर उस घातक आतंकवादी खतरे का सामना करना पड़ेगा जो उनकी नाजुक सुरक्षा को बिखेर सकता है। एक लाल इम्पोर्टेंट बैनर भयानक ढंग से धड़कता है, जबकि भीड़ अराजक निकासों की ओर धकेलती है, जिससे हमले की सच्ची प्रकृति और छिपे हुए स्क्रिप्ट की अगली चाल डरावनी रूप से अज्ञात रह जाती है। दुश्मन को चतुराई से मात देना उन्हें ज्यादा ताकत से हराने से बेहतर है। मनवा विद हरि को सब्सक्राइब करें। सींगों वाला एक असंभव देवदूत शापित मेट्रो के भीतर फटते हुए पटरियों को मोड़ता है। एक पाठक चिल्लाता है, इट्स अ डूके के एबी। डोकजा चिल्लाता है, ये क्या कह रहा है? ऑगमेंटेड रियलिटी। कितना बदसूरत है। वह तैरती रोशनी को घूरता है, टूटे फूटे कोड की तरह झिलमिलाते गड़बड़ प्रतीकों को पढ़ने की कोशिश करता है। हर चमक एक छिपे हुए चेतावनी की ओर इशारा करती है, संभावित कुंजी जो पेवॉल के रहस्य को खोल सकती है। एक जीवित बचा आगे बढ़ता है, घोषणा करता है, दैट्स डेफिनेटली डूके के एबी। दूसरा कांपते हुए कहता है, पर यह असंभव है। त्रासदी और आपदा। एक आवाज गर्जना करती है, शांत हो। एक घबराया हुआ जीवित बचे व्यक्ति आगे बढ़ता है। यो सैंग HSSI का जिक्र करता है, जो संभवतः वित्त प्रबंधक है और उसे कंपनी के सबसे बुरे पैराशूट के रूप में बुलाता है। वह अपना बिजनेस कार्ड देता है, यह वादा करते हुए कि अगर समूह उसे बताता है कि उन्हें कितना पैसा चाहिए तो उसे अनलिमिटेड धन मिलेगा, यहाँ तक कि वह राशि को दोगुना करने का सुझाव भी देता है। निराशा खिलाड़ियों को जानकारी को नकद के बदले में बेचने के लिए मजबूर करती है, जिससे पेवॉल की पकड़ और भी कसती जाती है। निराशाजनक सौदा अभिशापित कार में गूंजता है। डोकजा एक कांपते जीवित बच्चे को पकड़ता है और उनसे किसी भी इंसानी पैसे की मांग करता है अगर वे उसे बाहर निकलने देंगे। जीवित बच्चा सिर हिलाकर अनंत नकद का वादा करता है। डोकजा दोहराता है, पैसे से ही आजादी खरीदी जा सकती है, और पेवॉल दिखाते हुए सभी को सुरक्षा के लिए नकद का लेन देन करने को मजबूर करता है, जिससे दांव और भी तीव्र हो जाता है। बचे हुए ने गरजते हुए कहा, कागजी पैसे को ब्रह्मांडीय योजना में बेकार टोकन कहकर। कागज का कोई मतलब नहीं। रुको या मैं तुम्हें मार डालूंगा, वह धमकी देता है, गाड़ी को चुप कराता है। डूके के एबीज नियम बार बार की भीखों को सजा देते हैं, बचे हुए को हिंसक समाधान की ओर धकेलते हैं। डोकजा आह भरते हैं, यह नोट करते हुए कि अगर वे लगातार बड़बड़ाते रहे तो कर्जों का ढेर बन जाएगा। वह तय करता है कि उन्हें भीख मांगने की बजाय पैसा कमाना पड़ेगा। सिस्टम एक रहस्यमय कोड चमकाते हुए नई चैनल्स के खुलने और नक्षत्रों के संरेखित होने की घोषणा करता है। यह एक नई मैकेनिक का संकेत है, पैसा कमाना अब जीवित रहने के लिए एक सच्ची लड़ाई बन गई है। एक जीवित बचा हुआ व्यक्ति एक बिखरे हुए वाक्य पर ठोकर खाता है, व्हाट एसी एक जैसी बड़बड़ाते हुए। किम हेजिन देखती है, भ्रमित, पर कुछ नहीं कहती। यह बेतुका वाक्य स्थिति की भ्रष्ट वास्तविकता को रेखांकित करता है। यह संकेत देता है कि पेवॉल का कोड अभी भी अपठनीय और खतरनाक बना हुआ है। गाड़ी की रोशनी टिमटिमाती है, जैसे डूके के एबी की उपस्थिति मंडराती है, लेकिन सन्नाटा छा जाता है। एक छिपा टर्मिनल धीरे धीरे चमक रहा है। यह संकेत देता है कि कोई नई खुली हुई चैनलों को हैक करने की कोशिश करेगा। मुख्य परिदृश्य अभिशप्त सबवे कार में प्रकट होता है। डोकजा बदलाव को महसूस करता है, यह समझते हुए कि दुनिया की मूल कथा अब एक नियम बन गई है जिसे उन्हें मानना होगा।
वह दूसरों की ओर देखता है और कहता है, तो फिर सभी को शुभकामनाएं। पेवॉल सिस्टम अपना पहला परीक्षण तैयार करता है, एक मजबूर मौद्रीकरण चुनौती जो तय कर सकती है कि कौन जीवित रहेगा। एक अचानक घबराया हुआ स्वर मौन को तोड़ता है, विनती करता है, कृपया हमें कोई रोचक कहानी सुनाओ। निराशा उन्हें खतरनाक विकल्पों की ओर धकेल देती है। डोकजा देखता है, यह नोट करते हुए कि यह अनुरोध छिपे कोड को सक्रिय कर सकता है, जिससे पेवॉल का पहला इनाम या फिर एक घातक जाल सजता है। एक ठंडी टर्मिनल एक शब्द चमकाते हुए दिखाती है। महत्वपूर्ण संदेश किम हेजिन की नजरों में पड़ता है। उसे पता है कि ऐसे अलर्ट का मतलब महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत है। यह शब्द बताता है कि पेवॉल की मैकेनिक्स जल्द ही बदलने वाली है और इसे अनदेखा करने से जीवित रहने के लिए आवश्यक नकद कमाने का मौका खो सकता है। डोकजा ने निराश बचे हुए को अनंत नकद के बदले सौदा करवाया, जिससे सिस्टम ने रहस्यमय कोड चमकाया और नई चैनल खोलकर शापित सबवे कार को मुख्य परिदृश्य में बदल दिया। डोकजा अपनी नाजुक गठबंधन को जोखिम में डालता है, क्योंकि बचे हुए की क्रोध भरी गुस्सा दिमाग ध्वस्त कर देने वाली हिंसा की धमकी देता है, जबकि अनंत धन का वादा दोधारी तलवार की तरह लटकता है, जो उन्हें बचा भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। एक ठंडा टर्मिनल इम्पोर्टेंट झलकाता है। हेजिन की नजरें अलर्ट पर टिकी रहती हैं और सिस्टम एक छिपे हुए पेवॉल की फुसफुसाहट करता है, जिससे सभी यह सोच में पड़ जाते हैं कि अगली बार कौन सी अदृश्य शक्ति नियंत्रण को हथिया लेगी। 50 से अधिक देशों के दर्शक पहले ही मनवा विद हरी के सारांश देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और इसका हिस्सा बनें। हम एक मरणशील दुनिया में फंसे हैं जो एक खेल है और नियम हमें मार रहे हैं। गाड़ी के दरवाजे अदृश्य बाधा से बंद हो जाते हैं। भीड़ के ऊपर एक डिजिटल टाइमर चमकता है। एक ठंडी आवाज एक हत्या पर कॉइन इनाम की घोषणा करती है। सभी घबराते हैं, यह महसूस करते हुए कि स्थिति वास्तविक है। शांत रहो, हम इसका समाधान निकाल लेंगे। टाइमर टिकना शुरू करता है और किम डोकजा खेल शुरू होते देखता है। यू संगाह ने खून से लथपथ एक कांपते ऑफिस वर्कर को देखा। वह वर्कर चिल्लाता है कि पुलिस जवाब नहीं दे रही। यू उसकी बाह पकड़ता है, उसे कहता है कि हिलना बंद कर। भीड़ इधर उधर देखती है, कोई अधिकारी नहीं दिखता, केवल प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए मृत शरीर। यह दर्शाता है कि दुनिया एक जीवित बचे की लड़ाई में बदल गई है, जहां कोई मदद नहीं। यो सांगा काम डाउन। डोकजा ने आपातकालीन प्रसारण नोट किया, जिसमें पुष्टि हुई कि राष्ट्र के नेता अब नहीं रहे। वह भीड़ की ओर मुड़ती है जो घबराई हुई है और बचाव के रास्ते खेल का जिक्र करती है, जिसे उन्होंने सब पहले खेला था। वह कहती है कि उस कहानी में दुनिया नष्ट हो गई थी और केवल कुछ ही बच पाए थे। भीड़ हैरानी से घूरती है, जबकि वह जोर देती है कि वे अब उसी खेल के अंदर हैं। यह दर्शाता है कि परिदृश्य उपन्यास की सेटिंग की सच्ची प्रतिलिपि है। आपने वह खेल खेला था जो डेवलपर्स ने पहले बनाया था, है ना? डोकजा को लेफ्टिनेंट ली ह्यूनसंग की समय से पहले प्रकट होने वाली उपस्थिति का एहसास होता है। यू समझाती है कि हर खेल के नियम होते हैं और उन्हें बचने के लिए उनका पालन करना पड़ता है। वह पूछती है कि नियम क्या हैं? जवाब की मांग करती है। समूह को एहसास होता है कि उन्हें स्वयं परिदृश्य की शर्तों को खोज निकालना होगा। यह उन्हें अपनी किस्मत को नियंत्रित करने वाले छिपे सिस्टम को सक्रिय रूप से खोजने के लिए धकेलता है। यह सरल है। सभी खेलों के नियम होते हैं, है ना? डोकजा गाड़ी में छिपे नियम पुस्तिका की तलाश के लिए तैयार होता है। एक अजीब धातु जैसा प्राणी, जिसे द डूके के एबी कहा जाता है, यात्रियों की ओर लंबी एंटीना फैलाता है। वह गुनगुनाता है, सबको स्कैन करता है, जबकि भीड़ डर के मारे जमे हुए हैं। इस प्राणी की उपस्थिति एक उच्च स्तरीय सिस्टम इकाई का संकेत देती है, जो इस स्थिति की निगरानी कर रही है। यह स्थिति की गंभीरता को बढ़ा देता है, यह दिखाते हुए कि खेल सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। द डूके के एबी ने अपनी एंटीना फैलाई। डोकजा सोचता है कि क्या एंटीना अगली घातक कमांड को ट्रिगर करेंगे। गाड़ी का फर्श कचरे की तरह शवों से भरा है।
खून का एक तालाब एक कांपते हुए ऑफिस वर्कर के चारों ओर जमा है, जो पूरी तरह खून से लथपथ है। वर्कर की आंखें इधर उधर दौड़ रही हैं, किसी भी मदद के संकेत की तलाश में। मृत यात्री निकास रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे भाग निकलना असंभव हो गया है। यह दर्शाता है कि स्थिति पहले से ही घातक हो चुकी है और जीवित बचे लोग बिना किसी निकास के फंसे हुए हैं। अगला आतंक किसी एक को कार्रवाई करने पर मजबूर कर देगा। खून से लथपथ ऑफिसर चिल्लाता है, किसी को सील किए हुए दरवाजे तोड़ने को कहता है। वह हथौड़े या कोई भी औजार, यहाँ तक कि ब्यूटेन की चीज का जिक्र करता है, उम्मीद करता है कि कुछ भी इस बाधा को चीर सके। कोई जवाब नहीं देता, भीड़ जमी हुई रहती है। यह दिखाता है कि अदृश्य दीवार को तोड़ने की कितनी जरूरत है, इससे पहले कि समय खत्म हो जाए। यू संगाह भीड़ को शांत करने की कोशिश करेगा। यू संगाह आगे बढ़ती है। वह वेज ऑफ सर्वाइवल उपन्यास को याद करती है, जिसे उसने 10 साल से अधिक पढ़ा था। उसे एहसास होता है कि उपन्यास की दुनिया अब वास्तविक हो गई है, उसकी आंखों के सामने खुल रही है। वह खुद से पूछती है कि इस नई वास्तविकता में कैसे बचे। इस परिदृश्य के नियमों को पहचानकर समूह को रणनीति बनाने का मौका मिलता है। सिस्टम के क्रैश होने से पहले एक सबके साथ हैरी स्क्वाड में शामिल हो। डोकजा गाड़ी में छिपे संकेतों की खोज शुरू करता है। एक सिस्टम संदेश हवा में चमकता है। मुख्य परिदृश्य मूल्य का प्रमाण। हत्या श्रेणी मुख्य, कठिनाई कठिन, समय सीमा मिनट, पुरस्कार सिक्के, विफलता मृत्यु। संदेश सभी को दिखता है। खेल समान नियमों की पुष्टि करता है। मिनट का टाइमर टक टक करना शुरू करता है। यात्रियों को हत्या या मृत्यु के बीच चुनने के लिए मजबूर करता है। यह समूह को घातक निर्णय की ओर धकेलता है। टाइमर की उल्टी गिनती दबाव को और तेज कर देती है। यू संगाह अपनी आवाज उठाती है, सभी को शांत रहने का आग्रह करती है। वह भीड़ से कहती है कि सांस लें और घबराएं नहीं। यात्री धीरे धीरे मानते हैं, अपने विचार इकट्ठा करते हुए, जबकि समय की सीमा करीब है। उनका यह संक्षिप्त धैर्य उन्हें अगले कदम की योजना बनाने के लिए कीमती सेकंड देता है। यह शांत क्षण जीवित रहने और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। डोकजा लेफ्टिनेंट ली ह्यूनसंग को जल्दी प्रकट होते देखता है। डोकजा कांपते भीड़ से कहता है कि शांत हो जाए और वादा करता है कि वह आपदा को नियंत्रित करेगा। वह समझाता है कि छोटी छोटी गड़बड़ियां भी बड़े बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं, इसलिए वह यहां से स्थिति को संभाल लेगा। अचानक लेफ्टिनेंट ली ह्यूनसंग आगे बढ़ते हैं, हाथ से गाड़ी की दीवार पर ठोकते हैं और अपना नाम चिल्लाते हैं, सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका अचानक प्रकट होना संकेत देता है कि कहानी पहले ही पात्रों को नियोजित समय से पहले खींच रही है, जिससे सभी के लिए खतरा बढ़ जाता है। क्या तुम शांत हो गए? अब मेरी बात सुनो। क्या? इस आपदा का जिम्मेदार कौन है? मैं ही ली ह्यूनसंग हूँ। अगला गाड़ी उसकी आधिकारिक रैंक जानती है। ली ह्यूनसंग अपना वर्तमान पद घोषित करता है, 6502 इकाई में एक सेना लेफ्टिनेंट। वह यह बात अपने अधिकार को सिद्ध करने और अपनी अचानक हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए कहता है। इससे यात्रियों को इस खेल समान परिदृश्य में वास्तविक सैन्य उपस्थिति का एहसास होता है, अर्थात नियमों में सशस्त्र बलों का शामिल होना संभव है। मैं 6502 इकाई में एक लेफ्टिनेंट हूँ। उसका रैंक अज्ञात कमांडरों के साथ टकराव तय करता है। एक यात्री ली ह्यूनसंग से सवाल करता है, उसे सिर्फ एक सैनिक कहता है और उसकी महत्ता पर संदेह करता है। ली जवाब देता है कि उसे अपने यूनिट से पहले ही एक संदेश मिला था, जिसमें गैस बनाम आरी लिखा था।
जिससे पता चलता है कि एक चल रही ऑपरेशन है जो गाड़ी को प्रभावित कर सकती है। यह संवाद दिखाता है कि सेना पहले से ही आदेश प्राप्त कर रही है, जिससे संकेत मिलता है कि बाहरी ताकतें इस स्थिति को अपने हाथों में ले रही हैं। लेफ्टिनेंट, वह सिर्फ एक सैनिक है। मुझे यूनिट का संदेश मिला, गैस बनाम आरी। ली ह्यूनसन गाड़ी में कदम रखते हुए एक स्टील तलवार थामे हुए हैं। वह अपनी रैंक चिल्लाते हैं, 6502 यूनिट का लेफ्टिनेंट, जैसा कि उपन्यास में बताया गया था। यात्रियों की नजरें ठहर जाती हैं, समझते हुए कि वेज ऑफ सर्वाइवल का एक वास्तविक पात्र उनके बीच खड़ा है। उसकी उपस्थिति यह साबित करती है कि परिदृश्य सीधे कहानी के तत्वों को खींच रहा है, अर्थात खेल के नियम पूरी तरह से निर्मित सहयोगियों को आयात कर सकते हैं। यह सबको यह फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। एक उपन्यासिक पात्र का अचानक प्रकट होना परिदृश्य के समय सारणी के बारे में नई शंकाएं उत्पन्न करता है। एक यात्री पूछता है, क्या ली ह्यूनसन को ऐसे ही प्रकट होना था? पारदर्शी बाधा का टाइमर चमकता है, फिर पर गिरता है, हर सेकंड गिनता हुआ। नंबर स्पष्ट रूप से टिकते हैं, सभी को सीमित समय की याद दिलाते हैं। काउंटडाउन तुरंत दबाव बनाता है, जिससे बाधा के स्थायी रूप से बंद होने से पहले तेज निर्णय लेने पड़ते हैं। घटता हुआ टाइमर अगले निराशाजनक कदम के लिए मंच तैयार करता है। टाइमर लाल चमकता है और नीचे गिरता है। शेष समय मिनटों में दिखता है। गाड़ी में सभी लोग डिस्प्ले की ओर देखते हैं। जैसे ही डेडलाइन घटती है, घबराहट बढ़ती है। अचानक कट ऑफ का मतलब है कि उन्हें बैरियर के स्थायी रूप से सील होने से पहले मारने की शर्त पूरी करने के लिए कम समय मिला है। अब वह कोइन रिवॉर्ड और भी ज्यादा तात्कालिक लग रहा है। स्क्रीन पर मिनट हाईलाइट होते हैं और उसके नीचे सिक्के का इनाम दिखता है। संख्याएं तीव्र विरोधाभास में बैठी हैं, जिससे फंसे यात्रियों को याद दिलाया जाता है कि अगर वे सफल होते हैं तो बड़ी इनाम उनका इंतजार कर रहा है। यह स्पष्ट डिस्प्ले समूह को जोखिम और लाभ का तौलने पर मजबूर करता है। काउंटडाउन जारी रहता है, हर किसी पर दबाव को और कसकर खींचता है। कांपती आवाज चिल्लाती है, ये क्या है? क्या ये मजाक है? क्या तुमने वो संदेश सुना? मिस्टर सोल्जर, अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस क्यों नहीं आ रही? सब लोग कृपया शांत रहें और सुने। वक्ता शांति की पुकार करता है, जबकि उत्तर की मांग करता है, क्योंकि दंड की चेतावनी मंडरा रही है। चेतावनी 5 मिनट में कोई हत्या न होने पर संपूर्ण विनाश की धमकी देती है, जिससे जीवन और मृत्यु का दाव बढ़ जाता है। समूह को शीघ्रता से निर्णय लेना होगा, अन्यथा तुरंत मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। किम डोकजा आगे बढ़ता है, आंखें टाइमर पर टिकी हुई। वह कहता है, ठीक है, सब कुछ पूर्वानुमानित रूप से हो रहा है। ये वही घटनाएं हैं जो वेज ऑफ सर्वाइवल में हुई थीं। लेकिन अब जो बेचैनी महसूस कर रहा हूँ वो नहीं जा रही। वह परिदृश्य की स्क्रिप्ट को स्वीकार करता है, पुष्टि करता है कि उनकी स्थिति उपन्यास से मेल खाती है और उसकी मेटाज्ञान अभी भी भरोसेमंद नहीं है। डोकजा की दृढ़ता अगले लक्ष्य के बारे में एक छिपे संकेत की ओर इशारा करती है। किम डोकजा नए आने वाले की ओर इशारा करके पूछता है, वह आदमी अभी तक क्यों नहीं आया? वह सहायक पात्र ली ह्यूनसन की अप्रत्याशित जल्दी आने को नोट करता है, जो आमतौर पर कहानी में बाद में प्रकट होते हैं। यह अनियमितता संकेत देती है कि परिदृश्य अपनी मूल स्क्रिप्ट से हट रहा है। संभवतः डोकजा को कोई लाभ या नया खतरा दे रहा है। ली ह्यूनसन की अचानक मौजूदगी अगले कदम को बदल सकती है। आप सुनते हैं किम डोकजा को बड़बड़ाते हुए, कहानी के अनुसार वह अब तक आ जाना चाहिए था। हिलिक गाड़ी में घबराहट का माहौल छा जाता है जब खून से लथपथ एक ऑफिस कर्मचारी अगले डिब्बे में हुए हत्या के बारे में चिल्लाता है। किम डोकजा दरवाजे बंद करने के लिए चिल्लाता है और समूह बैरियर को मजबूती से बंद कर देता है, डरते डरते बचे हुए लोगों को अंदर लाते हुए। इससे हत्यारा भाग नहीं पाता और समूह को योजना बनाने के लिए समय मिल जाता है। अब हम दरवाजे बंद कर देते हैं। लीज ह्यूनसन की अचानक उपस्थिति अगली घड़ी में मंडरा रही है। भीड़ त्वरित रूप से अस्थायी बैरिकेड को सुदृढ़ करने के लिए जुट जाती है।
किम डोकजा चिल्लाता है, हमें रोकना होगा। दूर से एक आवाज फूटती है, आर्च, जबकि कोई भारी सामान का बक्सा दरवाजे की फ्रेम में धकेलता है। बाधा टिकती है, बाहर से कोई भी कारेज में प्रवेश नहीं कर पाता। इससे इस दृश्य की मौतों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने से रोकी जाती है। लाइन पकड़ो, क्षण भर में एक पारदर्शी दीवार प्रकट होती है, नियम बदल देती है। एक साफ कांच जैसी बाधा दरवाजे के ठीक सामने चमकते हुए प्रकट होती है। सिस्टम आवाज घोषणा करती है, सभी प्रकार की कारेज तक पहुंच को तब तक प्रतिबंधित किया जाएगा जब तक परिदृश्य पूरा नहीं हो जाता। अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता और न ही अंदर आ सकता है। यह पेवॉल को लागू करता है और यात्रियों को परिदृश्य के टाइमर का सामना करने के लिए मजबूर करता है। पहुंच अस्वीकृत, परिदृश्य बंद। बाधा की उपस्थिति एक छिपे हुए टाइमर के टिक टिक करने का संकेत देती है। किम डोकजा मुस्कुराते हुए ट्रेन में असमान प्रगति को नोटिस करता है। वह टिप्पणी करता है, यहाँ दिलचस्प चीजें होती हैं, जबकि अन्य बेकार बैठी रहती हैं। एक डिजिटल ओवरले पॉप अप होता है, जिसमें एक काउंटडाउन और चेतावनी दिखती है, स्पेशल सर्विस, अगर अगले कुछ मिनटों में कुछ नहीं होता तो परिणाम आएंगे। यह खतरा समूह को टाइमर खत्म होने से पहले कार्रवाई करने की तात्कालिकता बढ़ा देता है। 5 मिनट बचे हैं, चलो। आसन्न परिणाम उजागर होने वाला है। यात्रियों की नजरें डर से बड़ी उभरे हुए चेतावनी संकेत को घूरती हैं। युसंगा आगे बढ़ती है, अपना हथियार कसकर पकड़ते हुए लड़ने के लिए तैयार। काउंटडाउन चलता रहता है और पारदर्शी बाधा गूंजती हुई उनका भाग्य सील कर देती है। यह क्षण तय करता है कि वे पेवॉल से बच पाएंगे या परिदृश्य की छुपी सजा से नष्ट हो जाएंगे। हम अब लड़ेंगे। अगला दृश्य दिखाता है कि बाधा धड़कने लगती है, कुछ होने वाला है, इसका संकेत देती हुई। किम डोकजा ने टैपुंग गर्ल्स हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक लड़की को कारेज के दरवाजे के पास कांपते हुए देखा। वह हांफते हुए को किया के कहती है, जैसे बाधा की गूंज तेज हो रही हो। यूनिफॉर्म की मौजूदगी यह संकेत देती है कि यह दृश्य यादृच्छिक नागरिकों को भी खींच रहा है, जिससे अंदर मौजूद सभी के लिए खतरा बढ़ जाता है। बाधा की धड़कन और तेज हो जाती है और युसंगा अपना हथियार तैयार करती है। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है। सिस्टम की आवाज घोषणा करती है, समय सीमा समाप्त हो गई है। भुगतान निपटान शुरू होगा। किम डोकजा डिजिटल टाइमर को लाल चमकते देखता है। यह पुष्टि करता है कि परिदृश्य की समय सीमा समाप्त हो गई है। यह छिपे हुए दंड को सक्रिय करता है, जो पूरी गाड़ी को मार सकता है। अगले कुछ सेकंड तय करेंगे कि वे पेवॉल के क्रोध से बचे हैं या नहीं। युसंगा चिल्लाती है, बचाओ, दरवाजा खोलो। नहीं। कायक वह बाधा की ओर झपटती है, अपने हथियार से उसे ठोकते हुए मुक्त होने के लिए बेताब। यह उन्मादी प्रयास दिखाता है कि यात्रियों को दंड सक्रिय होने से पहले भागने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हैं। किम डोकजा एक प्रतिकार उपाय तैयार करता है, जबकि बाधा कांप उठती है। किम डोकजा बड़बड़ाता है, उर्ज, जबकि ली ह्युनसन खांसता है, ओ। बरगह दोनों दमनकारी हवा से जूझ रहे हैं क्योंकि बाधा का दबाव बढ़ रहा है। उनकी तंग सांसें दर्शाती हैं कि परिदृश्य गाड़ी को दबा रहा है। उन्हें जल्दी कार्रवाई करनी होगी या मरना पड़ेगा। दबाव में उछाल आता है, संकेत देता है कि कोई छिपा ट्रिगर अभी रिलीज होने वाला है। गाड़ी जोर से कांपती है। दृश्य में बाधा के बाहर की ओर फटते हुए दिखते हैं। दरारों से रोशनी टपक रही है। कोई संवाद नहीं है।
पर दृश्य यह दर्शाता है कि स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई है। एक विनाशकारी दरार का खतरा मंडरा रहा है जो अंदर मौजूद सभी के लिए खेल को समाप्त कर सकता है। गाड़ी की स्क्रीन पर गाड़ी की बाधा टूट जाती है जब एक अकेला अंक चमकता है, 4 हत्याओं की मांग करता है, जबकि स्क्रीन गड़बड़ होकर ठंडा संदेश VR दिखाती है और किम डोकजा आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है। PAYWLL में फंसे हुए किम डोकजा को अपने दिमाग के किनारे फिसलते हुए महसूस होता है। समझता है कि अब हर मौत एक छिपे हुए परिदृश्य को ऊर्जा देती है और उसकी बेताब दलील घबराहट को भड़का देती है। सभी फंसे यात्रियों के आशा को खोने के जोखिम को जन्म देती है। बैरियर तेजी से गूंजता है, टाइमर खाली ही रहता है और रहस्यमय सर्वाइवर प्रसारण गाड़ी के बाहर के सहयोगियों का संकेत देता है, जिससे सभी यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन क्या अगली 4 जिंदगियों का फैसला करेगा। इस विस्तार की कदर करने के लिए एक सच्चे मनहवा विशेषज्ञ की जरूरत है। मनहवा विथ हरि को सब्सक्राइब करें। उपन्यास का अंतिम अध्याय वास्तविकता में बहता है। दुनिया की आखिरी आशा अंतिम पृष्ठ के साथ गायब हो जाती है। किम डोकजा ट्रेन के डिब्बे 3807 में प्रकट होता है, जो नायक के पीछे वाला डिब्बा है। वह कंपाते डिब्बे को घूरता है। डर से कांपते बचे हुए लोग हथियारों को थामे हुए, एक महिला रो रही है, एक वृद्ध व्यक्ति कांप रहा है। बाहर अनदेखा खतरा खिड़कियों के पास घूर रहा है। सिस्टम की ठंडी आवाज टकराती है, एक नया दृश्य घोषित करती है। डोकजा के दिमाग में उबाल आता है, डिब्बे के अंदर हर आत्मा के लिए जीवित रहना या मरना। दरवाजे जल्द ही खुलेंगे और उससे भी कहीं अधिक भयानक कुछ बाहर आएगा। डोकजा गुस्से में फुसफुसाता है, कचरा, ये सब क्या बकवास है। जैसे ही ट्रेन हिलती है, वह भीड़ में तेजी से नजर दौड़ाता है। चाकू थामे लोग, टूटी हुई गुड़िया पकड़े एक औरत, एक वृद्ध व्यक्ति के नाजुक हाथ कांप रहे हैं। वादा किया गया नेता गायब है, वह शख्स जो उनका मार्गदर्शन करना चाहिए था। घबराहट बढ़ती है, लेकिन डोकजा अपना ध्यान केंद्रित करता है, उपन्यास के कठोर नियमों को याद करते हुए। वह इस आशा को थामे रहता है कि अनुपस्थित कमांडर खतरे के प्रहार से पहले प्रकट हो जाएगा। 2 दुनियाएं उसके दिमाग में टकरा रही हैं। कुछ घटनाएं उन पन्नों की गूंज हैं जिन्हें उसने याद किया है, अन्य नई दहशत भरी मोड़ हैं। एक गड़बड़ती हुई प्रसारण फुसफुसाती है, मोनेटाइजेशन एक्ट और मदद का वादा करती है। परिदृश्य पहले ही अलग हो रहा है, हर विभाजन एक संभावित मौत की सजा है। डोकजा को पता है कि उसे अगली अनदेखी मोड़ के सभी को ध्वस्त करने से पहले कार्रवाई करनी होगी। एट्रीब्यूट विंडो झिलमिलाती है, छिपी शक्तियों को उजागर करने के लिए तैयार। एट्रीब्यूट विंडो जीवन में विस्फोट करती है, प्रत्येक बचे हुए की विशिष्ट विशेषता सूचीबद्ध करती है। डोकजा अपना रैपिड रीडर टैग देखता है, एक अस्थायी बूस्ट जो पढ़ने की सीमाओं को तोड़ देता है। वह एक सेव किया हुआ फाइल निकालता है, 3 ways to survive in a ruined world.txt और उसे चलाता है। टेक्स्ट तुरंत लोड हो जाता है, उसे सिस्टम के अगले आदेश की एक क्षणिक झलक देता है। पास की गलियारे में नवागत किम नामवून देखता है, एक चतुर मुस्कान के साथ, जब वह पुरानी नैतिक कोड को त्याग देता है। यह बढ़त तय कर सकती है कि वे खतरे को खिलाएं या प्रतिरोध करें। नामवून की अगली चाल नाजुक गठबंधन को खतरे में डाल देती है। एक रहस्यमय संदेश चमकता है, मूल वेब नॉवेल लेखक ने डोकजा को पांडुलिपि की एक अवैध प्रति, साथ ही मार्जिन में लिखे नोट्स जो छिपे अंतों की ओर संकेत करते हैं, दे दी है। लेखक शायद परिदृश्य के भीतर से धागे खींच रहा है। डोकजा सोचता है कि क्या यह अंदरूनी जानकारी उसे भाग्य को फिर से लिखने देगी या सिस्टम का क्रोध आकर्षित करेगी। लेखक की असली मंशा मंडरा रही है और अगला सीन दोनों को उजागर कर सकता है। प्रत्येक यात्री एक अनोखा गुण और कौशल प्रकट करता है। डोकजा सिस्टम की एट्रीब्यूट विंडो को जीवित रहने की कुंजी के रूप में नोट करता है। कौन आग जला सकता है, कौन उपचार कर सकता है, कौन मन पढ़ सकता है, इन विवरणों से ही खतरा आने पर जीवन और मृत्यु का अंतर तय होगा। जानकारी के लिए दौड़ अब शुरू होती है। डोकजा एट्रीब्यूट विंडो को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम झुंझलाता है।
एक गड़बड़ चेतावनी जलती हुई दिखती है। एक्टिवेशन फेल्ड, घबराहट फैल जाती है। बिना उनके पावर रीडआउट्स के बचे हुए अंधे धुंधले कदमों में आगे बढ़ते हैं, घातक गलतियों का जोखिम उठाते हुए। विंडो अंधेरी ही रहती है, तनाव और बढ़ जाता है। मैं अपनी शक्ति नहीं देख पा रहा हूँ, डोकजा चिल्लाता है। सभी को गड़बड़ी को नजरअंदाज करके सेव्ड फाइल खोलने के लिए प्रेरित करता है। वह 3 ways to survive दस्तावेज को जबरदस्ती खोलता है, जबकि स्क्रीन पर बेतुका कोड स्क्रॉल हो रहा है। फाइल अंधेरे में उनका एकमात्र प्रकाश स्तंभ बन जाती है। दस्तावेज लोड होता है, जैसे ही ट्रेन आगे धकेलती हुई हिलती है। एट्रीब्यूट विंडो अंततः डोकजा की रैपिड रीडर विशेषता को रजिस्टर करती है, जिससे उसका दिमाग सुपरचार्ज्ड गति से भर जाता है। वह फाइल को सेकंडों में निगल जाता है, सभी अन्य यात्रियों से तेज। यह उछाल उसे सिस्टम के अगले कमांड की एक क्षणिक झलक देता है। यह बूस्ट जीवित बचे लोगों की किस्मत को फिर से लिख सकता है। डोकजा 1 मिनट से भी कम समय में वेज ऑफ सर्वाइवल का पहला एक्ट खत्म करने पर हांफता है। फाइल के भीतर छिपा एक नोट अगले सीन की जरूरत बताता है। सिस्टम के क्रैश होने से पहले हैरी स्क्वाड के लिए एक सबटास्क। वह फुसफुसाता है, हैरी स्क्वाड में एक सब के साथ अभी जुड़ो। एक कठोर जीवित बचे ने आगे बढ़ते हुए कहा, केवल 2 ही इस गाड़ी में बच पाएंगे, बाकी सब, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मरेंगे। इस कबूलने ने समूह को एक क्रूर लॉटरी स्वीकारने पर मजबूर कर दिया, जिससे यह तय करने की तात्कालिकता तेज हो गई कि कौन जीवित रहेगा। केवल 2 बचेंगे, बाकी सब मरेंगे, वह ठंडे दिल से कहता है। नामवून की आंखें संकरी पड़ती हैं। वह अपनी नई नैतिक सीमा को आजमाने को तैयार है। एक युवा महिला धृष्टतापूर्वक दुराचारी पर झपटती है, चिल्लाते हुए, मैनेजर हान म्यूनो। गाड़ी की प्रणाली 5 मिनट की उल्टी गिनती बजा रही है। यदि कोई मृत्यु नहीं होती तो सब मर जाएंगे। घबराहट तेज हो जाती है। बचे हुए लोग कांपती हुई वृद्ध महिला की ओर इशारा करते हैं, उसे संभावित लक्ष्य मानते हुए। डोकजा की रैपिड रीडर विशेषता झिलमिलाती है, संकेत देती है कि टाइमर समाप्त होने से पहले कोई संकेत उभर सकता है। उल्टी गिनती एक क्रूर विकल्प थोपती है जो उनके भाग्य को पक्का कर सकता है। टाइमर बेमहर ढंग से टिक टिक कर रहा है। डोकजा मूल कहानी का एक पैराग्राफ याद करता है। फांसी देने वाले लीवर खींचते हैं, यह जानने से इनकार करते हैं कि कैदी को किसने मार दिया। वह समझता है कि गाड़ी उसी कठोर तर्क को दर्शा रही है। कोई भी विचलन उसकी बढ़त को मिटा सकता है। वह उस नैतिक परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है जो अभी फटने वाली है। बचे हुए लोग अब अपनी नजरें उस वृद्ध महिला पर टिकाए हुए हैं। हवा में भय घना भर गया है। डोकजा अराजकता को ऐसे देखता है जैसे वह किसी अन्य दुनिया के पैराग्राफ को फिर से पढ़ रहा हो। वह नोट करता है कि वृद्ध महिला मूल कथा में पहली पीड़िता है। उसकी नीति बदलने से वह ज्ञान कमजोर हो जाएगा जिस पर वह निर्भर है। उसे यह तय करना होगा कि वह अपनी विशिष्ट विशेषता को बिना स्क्रिप्ट तोड़े प्रयोग करे या नहीं। समूह की बहस तेज होती है। उल्टी गिनती भयावह रूप से चमक रही है। वो इस गति से मर जाएगी, डोकजा चिल्लाता है, आवाज में घबराहट की लहर। पास का एक जीवित बचा हुआ चिल्लाता है, तुम बेवकूफी से नहीं काम ले सकते। समूह में बहस छिड़ती है। अब उसे बचाने के लिए दौड़ें या बेहतर योजना का इंतजार करें। 5 मिनट का टाइमर अपनी निरंतर टिक टिक जारी रखता है। अगर कोई बलिदान नहीं हुआ तो सभी की मौत का वादा करता है। यह टकराव एक क्रूर निर्णय को मजबूर करता है जो गाड़ी का भाग्य तय कर सकता है। दबाव बढ़ता है जैसे ही टाइमर 0 के करीब आता है और डोकजा के लिए एक छिपा संकेत झिलमिलाता है। एक जीवित बचे ने फुसफुसाते हुए कहा,
वह अभी भी उतनी ही चमकदार है जैसा हमेशा रही है, जबकि दूसरा जोड़ता है, केवल वह जो दुनिया का नायक नहीं है ही इस कहानी को फिर से लिख सकता है। डोकजा इस संकेत को समझता है, सर्वज्ञ पाठक के रूप में उसकी भूमिका ही परिणाम को बदलने का एकमात्र मौका है। भीड़ की दृढ़ता टूटती है, भय आग की तरह फैलता है। यह क्षण डोकजा के ज्ञान पर टिकी नाजुक आशा को उजागर करता है। एक अचानक चीख संकेत देती है कि कोई कार्रवाई करने वाला है। यू संगाह आगे बढ़ती है, विनती करते हुए, इधर रहो, बस एक बार सुनो। मैं बाद में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वह समूह आग रोकने और उसकी योजना पर भरोसा करने को कहता है। वृद्ध महिला अपनी छाती थामे कांपती है। यू की बेताब अपील उन्माद में एक क्षणिक ठहराव बनाती है, जिससे डोकजा को एट्रीब्यूट विंडो तक पहुंचने का एक सिल्वर टुकड़ा मिल जाता है। यह ठहराव सिस्टम द्वारा छिपे हुए बचाव मार्ग को उजागर कर सकता है। डोकजा की रैपिड रीडर एट्रीब्यूट झिलमिलाती है, संकेत देती है कि टाइमर समाप्त होने से पहले एक महत्वपूर्ण क्लू प्रकट होगा। अनिर्णय का भार डोकजा को कुचल रहा है। वह स्वीकार करता है कि वह अभी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। स्थिति उसकी योजना के अनुसार नहीं है, पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वह बताता है कि उसकी ठहराव न तो नामवून या अन्य लोगों का डर है, न ही उनके क्रूरता की स्वीकृति। वह केवल समय बिता रहा है, सही क्षण का इंतजार कर रहा है ताकि हस्तक्षेप कर सके। उसकी ठहराव संकेत देती है कि एक अचानक निर्णय आने वाला है जो गाड़ी की किस्मत को बदल देगा। डोकजा जारी रखता है, यह जोर देते हुए कि उसकी स्थिरता रणनीतिक थी, कायरता नहीं। वह सही क्षण का इंतजार कर रहा है, यह दिखाते हुए कि उसका रणनीतिक मन अभी भी अराजकता को नियंत्रित करता है। घनिष्ठ टाइमर उसे जल्द ही वह पल चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। काउंटडाउन की धड़कन उसे आगे बढ़ाती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है। गड़बड़ अक्षर U4 फी ओके ऑब एट्रीब्यूट विंडो पर प्रकट होते हैं, जो किसी छिपे फंक्शन या क्लू का संकेत देते हैं। सिस्टम अभी भी डोकजा को जानकारी देता रहता है। यह क्लू टाइमर की डेथ कंडीशन को बाईपास करने का रास्ता खोल सकता है। सूचना तेजी से बढ़ती है। स्क्रीन पर अब शब्द उग्रता से फट पड़ता है। सिस्टम तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह करता है। यह दर्शाता है कि डोकजा के लिए एट्रीब्यूट विंडो पूरी तरह खुल गई है। उसे टाइमर खत्म होने से पहले ही कदम उठाना होगा। डोकजा को इस अचानक खुली हुई स्थिति में क्या करना है, यह तय करना होगा। डोकजा की आवाज सिस्टम के आदेश के साथ ऊंची होती है, चिल्लाते हुए, हम हैं। वह बचे हुए लोगों को जुटाता है, अदृश्य खतरे के खिलाफ समन्वित आक्रमण की चिंगारी जलाता है। बचे हुए लोगों की अगली चाल डोकजा के नेतृत्व पर निर्भर करती है। सिस्टम अलार्म चमकते हैं, डोकजा की एट्रीब्यूट विंडो खोलते हैं और उसे क्षण को पकड़ने के लिए बाध्य करते हैं। एक जोशीला नारा चिल्लाते हुए जो भयभीत बचे हुए लोगों को अदृश्य खतरे के खिलाफ समन्वित आक्रमण में प्रज्वलित कर देता है। किम डोकजा संकोच और निर्णायक कार्रवाई के बीच डगमगा रहा है, यह जानते हुए कि कापती बुजुर्ग महिला का जीवन उसके चयन पर टिका है, जबकि उसकी अपनी दृढ़ता संभावित बलिदान के बोझ तले टूट रही है। सिस्टम अब की चिंगारी जलाता है, जबकि टाइमर उल्टा गिन रहा है। समूह को घातक निर्णय के कगार पर छोड़ देता है, जबकि अनदेखे दुश्मन की सच्ची प्रकृति अभी भी अंधेरे में घिरी हुई है। इस किरदार के साथ बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। स्पॉइलर आप तक पहुंचने से पहले मनवा विथ हरी को सब्सक्राइब करें। धुएं ने गाड़ी को घुटते हुए घेर लिया, जबकि परिदृश्य चिल्ला रहा है, 10 मिनट में एक जीव को मारो या मर जाओ। लाल टाइमर जल रहा है। किम डोकजा के दिमाग में कोई चतुर रास्ता खोजने की कोशिश चल रही है।
सिस्टम गर्जना करता है, मूल्य का प्रमाण, अभी लक्ष्य को समाप्त करो। हर धड़कन पूरे समूह के लिए मौत की ताल बजा रही है। तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं। चुनो। डोकजा की नजर अगले डिब्बे में मौजूद नाजुक बूढ़ी औरत की ओर टिकी है। उसका दाव तैयार हो रहा है। किम नामवून कांपते यात्री को देखता है, चिल्लाते हुए, धुआं, ये कहां से आया? एक झटके में डोकजा दूसरे बॉक्स को उलट देता है, जिससे बीटल्स जज के होलोग्राम पर गिरते हैं। कीड़े रेंगते हैं, जिससे स्थैतिक और टिमटिमाते अंक उत्पन्न होते हैं। सिस्टम गड़बड़ा कर कहता है, अमान्य लक्ष्य प्रोजेक्शन गड़बड़ हो जाता है, शून्य त्रुटि कोड चमकता है और फिर क्षणिक रूप से बंद हो जाता है। नमवून की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है, डोकजा की चतुराई से प्रभावित। यह छोटा बंद होना एक सांस देता है, लेकिन टाइमर अभी भी उलट रहा है। जज का रिबूट नजदीक आता है, जिससे आपदा का खतरा मंडरा रहा है। जज की आवाज फिर से गर्जना करती है, नई किल की मांग करती है। डोकजा स्थिर हो जाता है, गुनगुनाते डिवाइस को पकड़ता है, उसे झुंड की ओर इंगित करता है और कहता है, ठीक है, चलो इसे करते हैं। एक धड़कन फूटती है, कीड़ों को बढ़ाते हुए उन्हें एक विशाल जीवित द्रव्यमान में बदल देती है, जिसे सिस्टम वैध लक्ष्य के रूप में रजिस्टर करता है। जज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, फिर धुंधली पड़ जाती हैं, जैसे ही सिनारियो किल को लॉक करता है। टाइमर रुक जाता है, गाड़ी स्थिर हो जाती है। ठीक है, चलो इसे करते हैं, डोकजा दोहराता है। समूह अब इस चाल को दोहराने के विकल्प का सामना करता है। डोकजा बताता है कि बूढ़ी औरत को मारना केवल पहले क्लॉज, पहला हत्या को ही पूरा करता है। सिस्टम अभी भी एक जीवित हत्या की मांग करता है, इसलिए औरत की मौत केवल एक क्षणिक विराम खरीदती है। टाइमर अपनी निरंतर टिक जारी रखता है और नामवून की आंखें संकुचित होती हैं, अगली चाल की योजना बनाते हुए। नमवून तिरस्कार से हंसता है, यह घोषणा करता है कि समूह जल्द ही एक दूसरे के खिलाफ मोड़ लेगा, जिससे मारो या मर जाओ नियम एक क्रूर दाव में बदल जाएगा। वह डोकजा की योजना का उपहास करता है, यह संकेत देते हुए कि जो भी हिचकिचाएगा वह लक्ष्य बन जाएगा। यह धमकी दाव को और ऊंचा कर देती है, डोकजा को तेजी से सोचने के लिए मजबूर करती है, इससे पहले कि नमवून का अगला शिकार प्रकट हो। डोकजा जवाब देता है कि रक्त बहाए बिना बचने का एक तरीका है, एक गैरघातक समाधान का संकेत देते हुए। वह पूछता है, कैसे, जिससे समूह को बलपूर्वक के अलावा विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उत्तर परिदृश्य के सटीक शब्दों में छिपा है, नहीं कि रक्तपात में। डोकजा सभी को याद दिलाता है कि क्लियरिंग कंडीशन स्पष्ट रूप से कहती है, एक व्यक्ति को मारो, सिस्टम एक जीवित व्यक्ति को गिनता है, नहीं कि शव को, इसलिए बूढ़ी औरत की मौत पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति की परिभाषा उनका अगला हथियार बन जाती है, नियम की नई व्याख्या की ओर धकेलते हुए। अचानक डोकजा चिल्लाता है, कीड़े, वह प्रस्ताव रखता है कि एक विशाल झुंड को जीवित लक्ष्य माना जा सकता है। समूह ठहर जाता है, यह समझते हुए कि कीड़ों का समुद्र एक व्यक्ति को मारना वाले क्लॉस को मानव हत्या के बिना पूरा कर सकता है। कीड़ों का उपयोग करो, वह आदेश देता है, और अब झुंड की किस्मत टाइमर पर लटकी हुई है। ट्रेन 3807 पर प्रूफ ऑफ वैल्यू टाइमर तेजी से बजता है, 10 मिनट के भीतर एक जीवन की मांग करता है। डोकजा तेजी से कीटों का डिब्बा फाड़ता है, गूंजती हुई लहरें डिब्बे में बिखरती हैं, जबकि जूरी के लेजर आंखें रेंगती भीड़ पर टिकी रहती हैं।
नामवून हंसता है, आंखों में चमक के साथ, फिर सिर हिलाता है, पाठक की विकृत तर्क शक्ति को पहचानते हुए। ज्यूरी का क्रोध डोकजा की ओर मुड़ता है, गूंजती अराजकता के बीच एक असहज गठबंधन को जन्म देता है। ट्रेन 3807 के दरवाजे जोर से बंद होते हैं, जबकि टाइमर पर नामवून साझेदारी का प्रस्ताव रखता है, डोकजा को साथ मिलकर सिनारियो के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने का आग्रह करता है। डोकजा इस प्रस्ताव पर विचार करता है, यह जानते हुए कि सहयोग उनके जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। सिस्टम किमहान के लिए गहरी समझ में वृद्धि दर्ज करता है, जो आगे और गठबंधनों के बनने का संकेत देता है। यह अस्थायी समझौता ट्रेन 3807 पर शक्ति संतुलन को बदल सकता है। ट्रेन की स्क्रीन पर मुख्य परिदृश्य चमकता है, मूल्य का प्रमाण 10 मिनट के भीतर एक या अधिक जीवित प्राणियों को मारें। विफलता मृत्यु। इनाम सिक्के। टाइमर अपनी निर्दयी उल्टी गिनती शुरू करता है। सभी यात्रियों को वह ठंडी चेतावनी सुनाई देती है। हर कोई जानता है कि उन्हें जल्दी हत्या करनी होगी, नहीं तो सभी मरेंगे। यह नियम एक क्रूर विकल्प थोपता है, जिससे डिब्बा एक टिकती हुई हत्या स्थल में बदल जाता है। नमवून भीड़ को घूरता है, पहले ही अपना अगला कदम सोच रहा है। नामवून ने डोकजा को आखिरी 3 कीड़ों को जूरी के स्कैनर पर फेंकने के लिए मजबूर किया। काउंटडाउन टाइमर की तेज आवाज के साथ एक भीषण दुष्ट स्वप्न को उजागर किया और ट्रेन को एक निर्दयी जीवित्या मरने का तमाशा बना दिया। डोकजा बलिदान और पागलपन के बीच डोलता है, यह जानते हुए कि प्रत्येक कीट उसकी घटती मानवता की एक कड़िया है, जबकि नामवून क्रूर विजय में लीन है और हर यात्री को मृत्यु की ठंडी फुसफुसाहट अपने गले में कसते हुए महसूस होती है। टाइमर शून्य की ओर टिमटिमाता है, स्कैनर भूख से चमकता है और डोकजा और नामवून के बीच का नाजुक गठबंधन एक धागे जैसी टेंशन पर टिका है, जिससे अगला शिकार और परिदृश्य का असली मकसद घातक अनिश्चितता में घिरा रहता है। आपको सारांश मिल गया, अब मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए। चलो एक सौदा करते हैं, मनवा विथ हरी को सब्सक्राइब करें। परिदृश्य टाइमर डिस्प्ले पर चमकता है, संख्या उल्टी गिनती में गिरती है, सभी को याद दिलाते हुए कि वर्तमान कथा तब समाप्त होगी जब यह 0 तक पहुंच जाएगी। टिक टिक की आवाज समूह को तेजी से कार्य करने या सब कुछ खोने के लिए मजबूर करती है। आसन्न समय सीमा प्रत्येक निर्णय की तनाव को और बढ़ा देती है। अब टाइमर बुजुर्ग महिला की जान को खतरे में डाल रहा है। किम नामवून आगे बढ़ता है, आंखें ठंडी। वह कथावाचक से कहता है, मुझे खेद है, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है। वह सहयोग करने से इनकार कर देता है, जिससे कथावाचक को एक अकेले भेड़िए पर भरोसा करने का फैसला करना पड़ता है। उसकी एकाकीपन पूरी टीम को जोखिम में डाल देती है। मुझे खेद है, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है। डोकजा अभी भी उसे मोड़ने की आशा रखता है। कथाकार संभावनाओं का आकलन करता है। वह सोचता है कि किम नामवून के साथ टीम बनाना जीवित रहने की गारंटी देगा, लेकिन नोट करता है कि यदि वह जीवित रहने की राहों पर घुसने का विकल्प चुनता है तो उसका उत्तर अलग हो सकता है। यह आंतरिक बहस दर्शाती है कि स्थिति कितनी निराशाजनक है और गठबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। यह चयन अगले मुठभेड़ पर छाया डालता है। किम डोकजा कदम रखता है, इस भरोसे के साथ कि उसकी सर्वज्ञ ज्ञान उसे बढ़त देता है। वह कथावाचक के पीछे खड़ी दादी से कहता है, मैं वह पाठक हूँ जो उसकी अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। एक तरफ हटो, मेरा उस दादी से काम है। फिर वह पकड़ी हुई कीट को कसकर पकड़ता है और घोषणा करता है,
मैं इस पकड़ी गई कीट को भागने नहीं दूंगा। उसके कार्य कीट को जीवन टोकन के रूप में लॉक कर देते हैं, कीमती सेकंड खरीदते हैं। मैं वह पाठक हूँ जो उसकी अतीत, वर्तमान, भविष्य को जानता है। एक तरफ हटो। मैं इस पकड़ी गई कीट को भागने नहीं दूंगा। अब कीट की किस्मत टाइमर से जुड़ी हुई है। कीट हिलता है, उसकी छोटी छोटी टांगे डोकजा की उंगलियों को फाड़ रही हैं। वह इसे मुक्त होने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगाता है, जबकि टाइमर की टिक टिक तेज होती जा रही है। एक अचानक फिसलन की वजह से कीट बुजुर्गा औरत की ओर भागता है। अगर यह भाग गया तो उसकी जान को खतरा मंडराता है। सभी देखते हैं, जानते हुए कि एक छोटी सी चूक इस आर्क को समाप्त कर सकती है। बुजुर्गा औरत की जान अब डोकजा के पकड़ने पर निर्भर है। तुम सुनते हो कि किन नमवून डोकजा की ओर ताने मार रहा है। वह पूछता है कि क्या डोकजा हीरो बनना नाटक कर रहा है या उसकी कई व्यक्तित्व हैं। फिर वह बड़े लोगों को पुराने फाट कहता है कि वे सब उसे चिड़चिड़ा करते हैं और डोकजा की युवा अहंकार का मजाक उड़ाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नमवून की तिरस्कार उसकी आक्रामकता को ईंधन देता है, जिससे टकराव और भी कड़ा हो जाता है। क्या न्याय के नायक जैसा अभिनय या कई व्यक्तित्व? जिसे भी हो, तुम पुराने फाट सब एक जैसे हो। सोचते हो हमेशा किशोर रहोगे, नटखट? नमवून का गुस्सा उसे डोकजा की अगली चाल को मजबूर करने के लिए धकेलता है। नमवून घोषणा करता है कि उसे डोकजा जैसा व्यक्ति नफरत है। वह डोकजा को याद दिलाता है कि उसने पहले ही उसे कुछ चेतावनी दी थी, जिससे टूटे हुए वादे की ओर इशारा होता है। यह तनाव को बढ़ा देता है क्योंकि डोकजा समझता है कि उसकी पूर्व चेतावनी बेकार रही और उसका योजना खतरे में पड़ गई है। लगता है तुम वही प्रकार हो जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था। अब डोकजा को तुरंत कार्य करना पड़ेगा, इससे पहले कि नमवून का धैर्य समाप्त हो जाए। डोकजा चिल्लाता है, हिलो, ताकि नमवून को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। नमवून हैरान होकर बड़बड़ाता है कि डोकजा की कार्रवाई उसकी उम्मीदों के अनुसार है और उसे बिल्कुल वैसा ही व्रेच्च कहता है जैसा उसने सोचा था। यह दिखाता है कि डोकजा की तेज सोच ने कीमती सेकंड बचाए। हिलो, खराब नहीं। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। व्रेच्च मेरी कल्पना से मेल खाता है। कीट अभी भी डोकजा की पकड़ में है और टाइमर तेजी से टिक टिक करता जा रहा है। नमवून चौंकते हुए कहता है, तो फिर ये कैसे? और डोकजा की एक्सक्लूसिव स्किल का नाम लेने में लटके रहता है। चुयूनी यू एट्रीब्यूट को बताने की कोशिश करता है। उसकी उलझन स्किल की गुप्तता और स्थिति पर उसके प्रभाव को उजागर करती है। तो फिर ये कैसे? वह चुयूनी यू एट्रीब्यूट एक्सक्लूसिव स्किल का एक्टिवेशन डोकजा द्वारा अभी भी उजागर की जा सकने वाली छिपी शक्ति का संकेत देता है। सिस्टम ब्लैकनिंग एलवी। किम नमवून मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल तुम मुझे नहीं मार पाओगे। डोकजा की आंखें जल उठती हैं जब सिस्टम चमकते हुए स्टेज ऑफ ऑमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेटेड दिखाता है। दृश्य केवल उन्मत्त गति दिखाता है। डोकजा बचाव करता है। नमवून धावा बोलता है, बूढ़ी औरत का पति है और टाइमर अपनी निरंतर गिनती जारी रखता है। कोई संवाद नहीं, केवल टकराव की दृश्य अराजकता। अगला, डोकजा को अपने बचाव को आक्रमण में बदलने का तरीका खोजना होगा। किम डोकजा एक्सक्लूसिव ऑमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट स्टेज स्किल को सक्रिय करता है। वह बगल में झपटता है, किम नमवून की क्रूर धावा से बचते हुए। उनके पीछे खड़ी बूढ़ी औरत का पति है, अपना बैग कसकर पकड़ते हुए, जबकि दोनों टकराते हैं। एक लाल टाइमर झलकाता है जो परिदृश्य साफ करने की अंतिम समय सीमा को गिन रहा है।
डोकजा की आंखें क्षणिक रूप से चमकती हैं, स्किल की सक्रियता आइकन दिखाते हुए। वह कुछ सेकंड का फायदा लेता है, घातकोट को खत्म करने का तरीका खोजने की आशा में। टाइमर का दबाव डोकजा को जल्द ही अगला कदम तय करने के लिए मजबूर करता है। डोकजा सोचता है, अगर मैं यहाँ किम नामवून से हार गया तो मैं मर जाऊंगा। कमजोर मरते हैं, मजबूत बचते हैं। कितना पूर्वानुमेय दुनिया है, वह जोड़ता है। यह हमेशा से कुत्ता खाता कुत्ता दुनिया रही है, जहाँ मजबूत कमजोर पर शिकार करता है। वह दृढ़ता से इस क्रूर तर्क को स्वीकार करता है। वह अब इस विश्वास को परखने वाला है। डोकजा कांपते बुजुर्ग को घूरते हुए चिल्लाता है, बुजुर्ग, तुम्हारे पास भागने की भी ताकत नहीं है, तो अब इसे खत्म कर देते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। वह टकराव को आगे बढ़ाता है, हर सेकंड को बर्बाद नहीं करने देता। बुजुर्ग की प्रतिक्रिया लड़ाई की दिशा बदल सकती है। एक तेज सिसकार की आवाज गूंज उठती है जब NAMWON का हथियार हवा में फिसलता है। डोकजा की बगल से मुश्किल से बचता है। यह शोर द्वंद्व की नजदीकी खतरे को उजागर करता है। यह सिसकार एक और घातक प्रहार के आने का संकेत देती है। एक तेज चमक जो आयॉन लिखा हुआ है डोकजा के पास फटती है, जिससे ऊर्जा की लहर या सिस्टम ट्रिगर का संकेत मिलता है। यह क्षणिक रूप से लड़ाकों को अंधा कर देती है, मुकाबले में अराजकता जोड़ती है। वह लहर नामवून के हमले को तोड़ने की कुंजी हो सकती है। तुम किम डोकजा को स्क्रीन पर टकटकी लगाते देखते हो। उसकी आंखें उस पंक्ति कीट के अंडे भी जीवन गिने जाते हैं पर टिकी हुई हैं। वह प्रश्न जोर से दोहराता है, नियम को समझने की कोशिश में। वह परिदृश्य डेटा को पलटता है, किसी भी संकेत की तलाश में जो समझाए कि छोटे छोटे अंडे क्यों मायने रखते हैं। यह खुलासा उनके हर राक्षस के साथ व्यवहार को बदल सकता है, एक साधारण हत्या को संभावित जीवन हानि में बदल देता है। अगला, डोकजा पास के झुंड पर इस नियम की कसौटी रखता है। दृश्य प्रणाली चमकती है, आपने एक जीवित प्राणी को मार डाला है, अतिरिक्त इनाम के रूप में सिक्के प्राप्त हुए। यह संदेश प्रत्येक मारे गए प्राणी के लिए दोहराया जाता है, जिससे सिक्कों की कुल राशि बढ़ती जाती है। कोई पात्र नहीं बोलता, इंटरफेस बस इनाम की गणना करता है। ये सिक्के उन्नयन और टिक टिक घड़ी वाले आर्क में जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाते हैं। नकदी के बहाव के साथ डोकजा उन्नयन मेन्यू की ओर नजर डालता है। किम डोकजा कंसोल पर अपनी मुट्ठी मारता है और गुर्राता है, मैं क्यों परवाह करूं। वह सिक्का स्पैम को नजरअंदाज करता है, पास में खड़ी बूढ़ी औरत को खतरे में डालने वाले घड़ी के टाइमर पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी उदासीनता यह दर्शाती है कि वह अभी भी तुच्छ इनामों से ऊपर तत्काल बचाव को प्राथमिकता देता है। यह रवैया लालच और कर्तव्य के बीच टकराव की नींव रखता है। टाइमर अपनी निरंतर गिनती जारी रखता है। एक प्रॉम्प्ट दिखता है, आपने सिक्के प्राप्त किए हैं, क्या आप सिक्का उपयोग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं। किम डोकजा कंसोल को जोर से मारता है, अपने शरीर में सिक्के डालता है और गर्जना करता है, हम अभी खत्म नहीं हुए। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है और सिनारियो की क्लियरेंस प्रोटोकॉल जल उठती है। एक बूढ़ी औरत मौत से अपनी रक्षा करने की भीख मांगती है, जबकि किम नामवून उसे बर्बरता से मारता है। डोकजा को अपने जीवन को जोखिम में डालकर हताश बचे हुए लोगों की रक्षा करने और सिस्टम के घातक सौदे को ठुकराने के लिए मजबूर करता है। मैदान कांप उठता है जब क्लियरेंस प्रोटोकॉल सब कुछ मिटाना शुरू करता है, जिससे एकजुट बचे हुए लोग विनाश की कगार पर लटके रहते हैं, जबकि सिस्टम का छिपा हुआ इनाम मंडरा रहा है, जिसकी प्रकृति अज्ञात है। वह शतरंज खेल रहा है जबकि वे चेकर्स खेल रहे हैं। मैनवा विथ हरी को सब्सक्राइब करें। रीडर ने वास्तविकता को फिर से लिख दिया और बाकी सभी बर्बादी बन गए। किम डोकजा क्षतिग्रस्त गाड़ी से बाहर निकलता है, बाकी डिब्बे को पीछे छोड़ते हुए। वह पीछे मुड़कर देखता है, टूटे हुए दरवाजे देखते ही खुली सड़क की ओर दौड़ पड़ता है। उसके पीछे की टोली चिल्लाती है, पर वह उन्हें अनसुना कर देता है, क्योंकि अब नया वेज ऑफ सर्वाइवल सिस्टम उसकी हर हरकत को ट्रैक कर रहा है। सिस्टम की नजरें पहले ही उसकी अगली चाल पर टिकी हुई हैं। एक विशाल समुद्री सर्प बाढ़ से डूबे खंडहरों से उभरता है, उसका सिर आकाश की ओर चटकता है। बचे हुए लोग ठहर जाते हैं, आंखें चौड़ी,
जैसे ही प्राणी की परछाई टूटे हुए इमारतों पर छा जाती है। दैत्य की दहाड़ गूंजती है, सभी को चौंका देती है और उन्हें सुरक्षा के लिए बिखरने पर मजबूर कर देती है। सांप का रास्ता सीधे शेष बची हुई सुरक्षित क्षेत्र की ओर जाता है। ली ह्यूनसन एक भागते नागरिक की ओर झपटता है, उसे सुरक्षा की ओर ले जाने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति की बाह पकड़ता है, लेकिन वजन उसे मलबे में खींच ले जाता है। यू संगाह चिल्लाते हुए मदद की पुकार करता है, जबकि भीड़ आगे बढ़ती रहती है, उसकी संघर्ष को नजरअंदाज करते हुए। उनकी आवाजें इस अराजक दृश्य में जीवित रहने की घोर डेस्परेशन को उजागर करती हैं। ली ह्यूनसन की किस्मत अगले बचाव पर टिकी हुई है। ली गिलियोंग देखता है कि हान म्यंदोह मलबे के ढेर में फंसी हुई है। वह मलबा धकेलकर उसे उजागर करता है, फिर उसे समूह की ओर वापस खींच ले जाता है। किम नामवून देखता है, अगला कदम सोचता है, उसकी नजर पास आती सर्प की ओर टकटकी लगती है। उनकी तीव्र कार्रवाई दोनों को कुचलने से बचा लेती है। किम नामवून योजना बनाता है, जैसे ही सर्प और करीब आता है। किम दोकजा सिस्टम बैच को मास मर्डरर चमकते देखता है, हालिया रक्तपात के लिए एक कठोर फैसला। सिक्के टिमटिमाते हैं, कुछ घटते हैं, कुछ बढ़ते हैं। जैसे ही वेज ऑफ सर्वाइवल उसका स्कोर फिर से गणना करता है। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है, यह समझते हुए कि अब सिस्टम इनाम और दंड दोनों को नियंत्रित करता है और उसके चुनाव आने वाले युद्धों की दिशा तय करेंगे। दोकजा का अगला फैसला उसे एक शक्तिशाली कॉन्स्टलेशंस स्पॉन्सर दिला सकता है। एक फंसे हुए नागरिक की ओर दौड़ता है और चिल्लाता है, मुझे बचाओ। नागरिक वापस चिल्लाता है, बचाव की पुकार करता है। यह कहता है कि जीवन मायने रखता है। उनके चारों ओर भीड़ देखती है, नहीं जान पाती कि मदद करे या पीछे हटे। निराशाजनक चीखें समूह को जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करती हैं। अगर वे हिचकिचाते हैं तो और अधिक हताहतों का जोखिम बनता है। यह क्षण उनके अजनबियों के लिए खुद को जोखिम में डालने की इच्छा की परीक्षा लेता है। तनाव तब बढ़ जाता है जब सर्प करीब आता है। एक घायल बचे हुए इन ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं चाहूंगा आपको नाराज करना, कृपया। उसकी आवाज फटती हुई थी, जबकि वह अपनी चोट को कसकर पकड़े हुए दूसरों से विनती कर रहा था कि वह उसे नजरअंदाज न करें। समूह हिचकिचा रहा था, सांप के आने की डर से, जबकि इनकी प्रार्थनाएं उनके घटते मनोबल को उजागर कर रही थीं। उनका संकोच एक और जान ले सकता है। ली ह्यूनसुन को अगला कौन निकालना है, यह तय करना होगा। हान म्योनगो खुद को स्थिर करती है और समूह से कहती है, तुम सही हो, मैं तुम जैसी ही हूँ। वह स्वीकार करती है कि वह सबको बचा सकती थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। केवल यह जिज्ञासा है कि वह ऐसा क्यों महसूस करती है। उसकी यह कबूलियत टीम को बेचैन कर देती है, उनके संकल्प में दरारें दिखाती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संदेह फैलता है और उनके एकजुटता को कमजोर कर देता है, जो आने वाले खतरे के सामने खड़ी है। समूह की मनोबल किम दोकजा की अगली चाल पर टिकी है। किम दोकजा अराजक दृश्य को देखता है, बड़बड़ाता है, मैं इतनी शांति से कैसे रह सकता हूँ। किम दोकजा बताता है कि उसका दृष्टिकोण मूल वेब उपन्यास को पढ़ने से आया है। वह बताता है कि उसकी समझ एक छोटे पाठक का दृष्टिकोण है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि वह उन परिदृश्य मोड़ों की भविष्यवाणी कर सकता है जो दूसरों को नहीं दिखते। उसकी व्याख्या बचे हुए लोगों को एक नई रणनीतिक बढ़त देती है।
उसका मेटा ज्ञान जल्द ही उनके अगले निर्णय में एक विभाजन को जन्म देता है। आप जीवित बचे लोगों के चिल्लाते हुए आवाज में घबराहट महसूस करते हैं, हम क्यों रुके, यह आ रहा है। तुम्हें यू सेंगाह की माफी की तीखी चुभन महसूस होती है जब वह फुसफुसाती है कि वह किसी को बचा नहीं सकी। यह पछतावा भारी भारी लटकता है, प्रणाली के निर्दयी नियमों की व्यक्तिगत कीमत को उजागर करता है। उसका दुहक सभी को याद दिलाता है कि हर चुकी हुई बचाव उनकी मृत्यु गिनती में जोड़ देती है। माफ करना, मैं उसे बचा नहीं सकी। यू सेंगाह का अपराध बोध शायद उसे जल्द ही जोखिम भरे कदम उठाने पर मजबूर कर दे। किन डोकजा एक बेचैन आवाज सुनता है जो कहती है, डोकजासी तुमने कैसे? हाँ। भीड़ से एक आवाज पूछती है, क्या तुम जैतून चाहते हो? यह मूर्खतापूर्ण सहानुभूति है। वक्ता हा सुयुयुंग खंडहरों के पास उगे हुए मुरझाए पौधे की ओर इशारा करती है, छोटी सी सांत्वना देने की कोशिश में। फिर वह जोड़ती है, अगर इसे शब्दों में कहूँ तो यह, और अधूरा छोड़ देती है, वाक्य अनकहा रह जाता है। यह क्षण समूह की भयावहता के बीच मानवता की तलाश को दर्शाता है। क्या तुम जैतून चाहते हो? खंडहरों के ऊपर नक्षत्र चमक उठते हैं, उनके प्रायोजक सिक्के बरसते हैं, जबकि डोकजा उनका ध्यान आकर्षित करता है, जिससे स्वर्ग उसके हताश दाव को मानने को मजबूर हो जाता है। हान सुयों का मुरझाया पौधा एक नाजुक रोशनी बन जाता है, जबकि डोकजा की बेचैन दलील उसके हर सहयोगी को खोने के डर को उजागर करती है, आशा को एक कापती जीवन रेखा में बदल देती है जो किसी भी पल टूट सकती है। एक अनदेखी आवाज चेतावनी देती है कि भविष्य की स्थितियां अज्ञात शिकारियों को उजागर करेंगी, जिससे बचे हुए लोग ऐसे खाई पर टिका रहेगा जहां हर कदम एक घातक अदृश्य शिकारी को बुला सकता है। आप सबसे बेहतरीन चाहते हैं, मैं देता हूँ। ममवा विथ हरी को सब्सक्राइब करें। 4 नक्षत्र प्रकट होते हैं, प्रत्येक अलग अलग रंग की रोशनी किन डोकजा की ओर डालता है। अंधकारमय काली ज्वाला ड्रैगन भयावह रूप से तैर रहा है, उसकी आभा शापित अंगारे की तरह टिमटिमा रही है। अग्नि के न्यायाधीश जो दानव समान है, प्रचंड गर्मी में जल रहा है। गुप्त षड्यंत्रकर्ता सुनहरी पट्टी पहने हुए है, आंखें छिपी हुई हैं। महान विद्वान शांति की प्रकाशमान चमक बिखेर रहा है। उनका चयन डोकजा की किस्मत को उनमें से एक से बांधेगा और नई दुनिया में उसकी शक्ति को आकार देगा। 4 विकल्प डोकजा। उसकी एकाग्रता तेज हो गई। परिणाम अब किसी और के हाथों में नहीं रहा। कोई शब्द नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। वह सबके सांस लेने से पहले ही चल पड़ता है। सिस्टम दिखाता है प्रिजन ऑफ द गोल्डन हेडबैंड नक्षत्र को। यह बताता है कि हेडबैंड एक छोटा जेल है जो अपने धारी को लगातार यातना देता रहता है। यह उल्लेख करता है कि माउंट हुआगुओ के दंतकथात्मक मास्टर ने इस बंधन को सहा था। विवरण नकारात्मक माहौल देता है, लेकिन छिपी शक्ति की ओर इशारा करता है। डोकजा इसे पढ़ता है, यह देखकर आश्चर्यचकित कि इतनी शक्तिशाली प्रायोजक इतनी जल्दी सामने आया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका चयन आने वाले सर्वाइवल परिदृश्य में उसकी क्षमताओं को आकार देगा। अगला, डोकजा जानता है कि वह नक्षत्र पिछले नायक के लिए क्यों मायने रखता था। कथा में बताया गया है कि मूल उपन्यास में एक पात्र को कभी गोल्डन हेडबैंड ने प्रायोजित किया था। यह वर्णन करता है कि प्रायोजक के कर्मचारियों ने सैकड़ों अवतारों को एक झाड़ू की तरह साफ कर दिया और एक बिजली की चमक ने हजारों राक्षसों को मार दिया। लेखक की जीवंत विवरण में प्रायोजक की अभूतपूर्व शक्ति पर जोर दिया गया है। डोकजा आश्चर्यचकित है कि ऐसी विनाशकारी शक्ति अब उसकी तरफ क्यों मुड़ रही है।
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे चुनने से उसे विश्व विनाशक हमले मिल सकते हैं। डोकजा अब यह सवाल करता है कि क्या वह उस शक्ति को संभाल सकता है। तुम उस सवाल का बोझ महसूस करते हो, क्या मैं उसके खिलाफ जीत सकता हूँ? डोकजा खुद से जोर से पूछता है, आंखें नक्षत्र आइकन पर टिकी हुई। वह हेडबैंड के मास्टर से लड़ने की कल्पना करता है और सोचता है कि क्या उसका ज्ञान कच्ची ताकत को मात दे सकता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका आत्मविश्वास तय करेगा कि वह अंततः कौन से प्रायोजक को चुनेगा। निर्णय मंडरा रहा है, जैसे प्रायोजक चयन टाइमर उल्टी दिशा में गिनती कर रहा हो। सिस्टम ने घोषणा की कि प्रायोजक चयन समाप्त हो गया है। यह एक प्रॉम्प्ट दिखाता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या सभी ने अपना चयन पूरा कर लिया है। डोकजा इंटरफेस से आती हुई एक हल्की हंसी सुनता है, जिसमें बताया गया है कि किसी ने रोचक निर्णय लिया है। समूह के चयन लॉक हो जाते हैं और परिदृश्य आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉक किए गए प्रायोजक अब प्रत्येक जीवित बचने वाले की नई क्षमताओं को निर्धारित करेंगे। अगला स्क्रीन समूह को अगले चुनौती से पहले इकट्ठा होने के लिए कहता है। एक आवाज सभी को अगले परिदृश्य के शुरू होने से 10 मिनट पहले थोड़ी देर आराम करने का निर्देश देती है। यह सभी बचे हुए लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का आदेश देती है। डोकजा मानता है, जोंगह्युक और सुयोन के साथ निर्धारित क्षेत्र की ओर बढ़ता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विराम से टीम को उनके नए प्राप्त शक्तियों के अनुसार योजना बनाने का समय मिलता है। आगामी परिदृश्य डोकजा के जोखिमपूर्ण प्रायोजक चयन की ताकत की परीक्षा लेगा। किम डोकजा अपनी हथेली को तैरते सिगिल पर धड़ाम से मारता है। 4 नक्षत्र टूटे हुए सितारों की तरह टिमटिमाते हैं। वह ग्रेट सेज का प्रतीक छीन लेता है। सिस्टम के गियर्स जगह जगह पर जुड़ते हैं, जैसे अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन दूर के स्मरण में गर्जना करता है। उसके आसपास जोंगह्युक एक मुस्कुराहट फोड़ता है। सुयोंग व्यंग्यात्मक डिपार्टमेंट हेड मजाक बड़बड़ाती है और दुनिया का डेथ टाइमर रीसेट हो जाता है, मिनटों में साबित करने के लिए कि वे जीने लायक हैं। होलोग्राफिक वेदी झिलमिलाती है जब 4 नक्षत्र प्रकट होते हैं। अभिशापित काली ज्वाला ड्रैगन, अग्नि के दानवसमान न्यायाधीश, स्वर्ण बैंड वाला कैदी और महान ज्ञानी स्वर्ग के बराबर। डोकजा मुस्कुराता है, महान ज्ञानी के प्रतीक पर अपनी हथेली मारता है और सिस्टम अनुबंध को सील कर देता है। दुनिया की किस्मत को मुहर बंद करता है, जबकि जोंगह्युक अपना राइफल तैयार करता है और सुयोंग एक विद्रोही मुस्कान चमकाते हुए दिखती है। डोकजा होलोसीन को जोर से बंद कर देता है। उसकी आंखें जलती हुई जैसे 4 नक्षत्र प्रायोजक चमकते हैं। वह अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को पकड़ लेता है, इसकी किम नामबून से छिपी कड़ी को याद करते हुए, और सिस्टम गूंजते घंटी की आवाज के साथ समझौते को सील कर देता है। जोंगह्युक एक मुस्कान फोड़ता है। सुयोंग व्यंग्यात्मक डिपार्टमेंट हेड की टिप्पणी फेंकती है और दुनिया एक निर्दयी मिनट के अंदर मर्यादा जीवित रहने का टाइमर में बदल जाती है। स्पॉन्सर चयन स्क्रीन जलते हुए प्रकट होती है। 4 नक्षत्र क्रूर देवताओं की तरह लटके होते हैं। डोकजा मुस्कुराता है। उसकी नजर अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन किम नामवून के लंबे समय से खोए संरक्षक की ओर जाती है, फिर सुनहरी हेडबैंड वाले शरारती कैदी एक सनवुकोंग प्रतिध्वनि की ओर। वह महान ऋषि पर अपना हाथ ठोकता है, परिदृश्य को सील करता है, इंटरफेस क्लिक करता है, दुनिया ठहर जाती है और मूल्य के प्रमाण की खोज अराजक रक्त भीगे हंसी में फूट पड़ती है। एक बचे हुए व्यक्ति ने पूछा कि दुनिया के अंत के बाद कंपनी अभी भी मौजूद है या नहीं, और क्या किसी का मन अभी भी नरम है। दूसरा जवाब देता है कि सभी जाग रहे हैं। डोककाय बिस शब्दों का हवाला देते हुए कहता है कि यह कोई मजाक नहीं है और सब इस स्थिति की सच्चाई को समझ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समूह की नई दुनिया के नियमों को सामूहिक रूप से स्वीकार करने का संकेत देता है और उनके अगले कदम की तैयारी करता है।
मन नरम। क्या कंपनी अभी भी मौजूद है? हम सभी जाग रहे हैं। यह मजाक नहीं है। एक खेल जैसा इंटरफेस प्रकट होता है। सिस्टम मेन सिनारियो प्रूफ ऑफ वैल्यू दिखाता है। यह मिनट का टाइमर सेट करता है, कम से कम एक हत्या की मांग करता है और इनाम के रूप में सिक्कों की सूची देता है। विफलता पर मृत्यु और विशिष्ट रीडर्स व्यू पॉइंट स्किल का नुकसान होता है। इंटरफेस पूछता है कि क्या अभी भी कोई नियम नहीं समझा। यह जीवित बचे लोगों को तुरंत कार्रवाई करने या मरने के लिए मजबूर करता है। टाइमर टिकना शुरू हो जाता है और जूंघयुक काउंटडाउन को घूरता है। एक जीवित बचा हुआ व्यक्ति बड़बड़ाता है कि स्थिति उसी फैंटेसी उपन्यास जैसी लगती है जो उसने ड्यूटी पर पढ़ा था। यह दृढ़ता से कहता है कि यह वास्तविक है, सपना नहीं। दूसरा जवाब देता है कि वह निश्चित है, यह वास्तविकता है, और डोकजा से पूछता है कि योजना क्या है। ली ह्युनसन का डोकजा में भरोसा गहरा हो जाता है, जिससे समूह के नेता में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। डोकजा की अगली चाल तय कर सकती है कि वे टाइमर के भीतर जीवित बच पाएंगे या नहीं। डोकजा होलो टैबलेट को जोर से मारता है, आंखों में आग की लपटें, जब 4 नक्षत्र चमकते हुए प्रकट होते हैं। वह अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन का प्रतीक छीन लेता है, मवून की विरासत को अपनी नसों में धड़कते हुए महसूस करता है। सिस्टम कंपाता है, परिदृश्य को सील करता है, जबकि जोंगह्युक डिपार्टमेंट हेड्स के बारे में कड़वा मजाक उड़ाता है। सुयोंग एक लूटे हुए राइफल को उठाती है और दुनिया क्रूर प्रूफ ऑफ वैल्यू काउंटडाउन में धड़ाम से बदल जाती है। लीनो विरोध करता है, डोकजा की योजना को पागलपन कहता है, लेकिन फिर स्वीकार करता है कि उन्हें खतरे के बावजूद आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वह तर्क देता है कि लापरवाह भटकना उनके सिर फोड़ सकता है, फिर भी वह किसी भी कीमत पर ली ह्युनसन को साथ ले जाने पर जोर देता है। यह बहस गति बनाम सुरक्षा के आंतरिक संघर्ष को उजागर करती है, जो यह निर्धारित करेगी कि समूह इस स्थिति को कैसे नेविगेट करेगा। तनाव बढ़ता है क्योंकि समूह यह तय करने की कगार पर है कि वे बिखरें या साथ रहें। समूह एक दूरस्थ आवाज सुनता है और सोचता है कि अगला दृश्य शुरू हुआ है या नहीं। वे नोट करते हैं कि डूके के एबी अभी तक वापस नहीं आया, जिसका मतलब है कि वर्तमान टाइमर अभी भी चालू है। इस अनिश्चितता के कारण उन्हें किसी भी अचानक सिस्टम परिवर्तन के लिए सतर्क रहना पड़ता है। सभी की नजरें क्षितिज की ओर मुड़ जाती हैं, स्पॉन्सर के संकेत का इंतजार करते हुए। एक आकृति धुंधले गलियारे में प्रकट होती है। दृश्य स्पष्ट कर देता है कि वह कौन है। किम डोकजा तुरंत सिलहुट को पहचान लेता है। सभी तनाव में आ जाते हैं। जैसे नया व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसकी मौजूदगी समूह का ध्यान केंद्रित कर देती है। उसकी आगमन इस संकरे डिब्बे में उनके विकल्पों को बदल सकती है। डोकजा अब प्रायोजक प्रणाली में संकेतों की तलाश करता है। समूह कंपार्टमेंट 3707 तक पहुंचता है। अंदर कुछ बचे हुए लोग एक ठंडी घूमती हुई पहिए के पास इकट्ठा होते हैं। डोकजा को अपने हाथ में धातु की ठंडक महसूस होती है। वह कमरे को स्कैन करता है, निराश चेहरों को नोट करता है। एक बचे हुए ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन दूसरा हिचकिचाता है, यह तर्क देते हुए कि पहले उन्हें एक योजना चाहिए। उनका विलंब अगले परिदृश्य में फंसने का जोखिम बढ़ा देता है। जोंगह्युक दीवारों पर निकासों की जांच शुरू करता है। आप पैनिक को बढ़ते हुए महसूस करते हैं, क्योंकि बचे लोग समझते हैं कि अगला परिदृश्य शुरू होने से पहले ही वे मर सकते हैं। डोकजा सुनता है कि कोई फुसफुसा रहा है कि वह निश्चित नहीं है कि सील किए हुए दरवाजे के पीछे की आकृति दोस्त है या दुश्मन। यह अनिश्चितता डर को बढ़ा देती है, क्योंकि एक गलत कदम सभी की जान ले सकता है। दरवाजे के पीछे मौजूद अज्ञात उपस्थिति हिलने लगती है। डोकजा समूह को बचाव मार्ग खोजने का आदेश देता है। वे भारी दरवाजे को आजमाते हैं,
वह खुलने से इनकार करता है। वह नोट करता है कि दूसरा दरवाजा भी इसी तरह जाम है। एक सिस्टम संदेश चमकता है, परिदृश्य समाप्त हो गया है, इसलिए सार्वभौमिक बाधा गिर गई है। डोकजा समझता है कि कोई भी कार्यशील दरवाजा उन्हें बाहर ले जा सकता है, लेकिन जो दो उन्होंने आजमाए वे टूटे हुए हैं। समय उन्हें उपयोगी निकास खोजने के लिए दबाव डाल रहा है। दूर की दीवार से एक हल्की क्लिक की आवाज गूंजती है। बचे हुए लोग डिब्बे में 8 दरवाजे गिनते हैं। डोकजा गिनता है कि 3 अभी भी जांचे नहीं गए हैं। वह बताता है कि उनमें से कम एक अभी भी काम कर रहा होगा। समूह बंट जाता है, हर कोई एक अलग दरवाजा आजमाने के लिए लेता है। उनकी आशा इस बात पर टिकी है कि गिनती खत्म होने से पहले वह काम करने वाला दरवाजा खोज निकले। टीम अगला दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार हो रही है। स्पॉन्सर चयन स्क्रीन प्रकट होती है। 4 नक्षत्र मंडराते हैं, एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, डेमन जैसे जज ऑफ फायर, सीक्रेटिव प्लॉटर और ग्रेट सेज, हेवंस इक्वल। किम डोकजा विवरण पढ़ता है, नोट करता है कि ब्लैक फ्लेम ड्रैगन किम नामवून का मूल स्पॉन्सर है और गोल्डन हेडबैंड एक सन वुकोंग प्रकार की इकाई है। वह ग्रेट सेज पर क्लिक करता है, अपनी अवतार को लॉक करता है और प्रूफ ऑफ वैल्यू नियम देता है, कुछ मिनटों में मारना। यह चयन उसकी शक्ति और अगले सर्वाइवल टेस्ट को निर्धारित करता है। मैं ग्रेट सेज चुनता हूं। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। काउंटडाउन शुरू होता है और उभरी हुई नाइट राइडर्स की घातक अटैक सामने मंडराने लगती है। डोकजा समूह को अलग अलग करने और 3 अनजाने दरवाजों की जांच करने के लिए मजबूर करता है, जिससे प्रायोजक चयन स्क्रीन खुलती है जिसमें 4 भव्य नक्षत्र चमकते हैं। प्रत्येक एक खेल बदलने वाली शक्ति का वादा करता है। लीनो का डर आसमान छू जाता है जब वह अपने साथियों को अपनी जान की बाजी लगाते देखता है, जबकि डोकजा ठंडी पहिए को कसकर पकड़ता है, नेतृत्व का बोझ और सबको खोने के डर को महसूस करता है। एक मंद फुसफुसाहट चेतावनी देती है कि सील किए हुए दरवाजे के पीछे की आकृति मित्र भी हो सकती है और शत्रु भी, जिससे बचे हुए लोग अनिश्चित रह जाते हैं कि कौन सा छिपा मार्ग वास्तव में टाइमर समाप्त होने से पहले खुलता है। जो लोग पूरी तस्वीर चाहते हैं, सिर्फ मुख्य बिंदु नहीं, मैनवा विद हरी को सब्सक्राइब करें। ली ह्यून संग की विशेष सैनिक विशेषता अनलॉक हो गई। अब सभी के लिए उपन्यास का मृत्यु खेल शुरू होता है। समूह ओक्सू स्टेशन के ढहते पुल पर इकट्ठा हो जाता है। कार 3707 का सील किया हुआ दरवाजा आगे दिखाई देता है। उसकी ताला परिदृश्य ऊर्जा की गुनगुनाहट कर रही है। डोकजा अपने मानसिक नोट्स पलटता है। यह महसूस करता है कि यह पुल के टूटने से पहले भागने का एकमात्र मौका है। सभी अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हैं, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई हैं। दबाव बढ़ता है जैसे काली एथर उठने लगती है। सब लोग चलो, ली ह्यूनसन चिल्लाते हैं। मैंने नहीं कहा था कि कहीं मत जाओ। वह दुखी होते हैं कि अगला दृश्य अभी तैयार नहीं है। यह चेतावनी उनके सामने आने वाली अज्ञात घटना के लिए उनकी तैयारी न होने को उजागर करती है। टीम को अधूरी तैयारियों का दबाव महसूस हो रहा है। ली चिल्लाता है, मुझे पता था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम मत जाओ। टीम आखिरी तख्त को मुश्किल से पार करती है। तभी पीछे से एक तेज टकराहट की आवाज गूंजती है। ली ह्यूनसन गुस्से में कहता है, कचरा। टीम काले इथर भंवर के पुल को चीरते हुए गाड़ी के फर्श से झिलमिलाते डिवाइस को छीन लेती है, सबको टूटते किनारे की ओर दौड़ते हुए मजबूर करती है, जबकि एक विशाल समुद्री कमांडर ऊपर से घोरता दिख रहा है। हान सुयोंग की हताश रस्सी खींचने की कार्रवाई ने ली ह्यूनसन को बचा लिया, लेकिन ली की कड़वी कचरा की पुकार ने समूह के नाजुक भरोसे को चकनाचूर कर दिया।
जिससे वे राहत और एक और साथी खोने के डर के बीच कांपते रहे। वॉर्टेक्स गरजता है उनके जूते खींचते हुए, जबकि टीगोटी ओ की विकृत चीख गूंजती है और पुल ढहने की कगार पर कांपता है, जिससे उनका बच निकलना एक अदृश्य धागे पर लटका रहता है। आपको इससे बेहतर सारांश नहीं मिलेगा। मुझे गलत साबित करें या मनवा विद हरी को सब्सक्राइब करें। प्रकाश का पुल टूट जाता है, एक खुरदरी दरार छोड़ते हुए जिसमें विषम संख्या के अजनबी शून्य में फंस जाते हैं। डोकजा चिल्लाता है, जासी एक घबराया हुआ स्वर हकलाते हुए जवाब देता है, डोक सी। एक अंधेरी आकृति समूह के पीछे सरकती है, धुएं की तरह फिसलती हुई। एक विशाल पैर पुल के किनारे पर धड़ाधड़ गिरता है, चमकीली किरणों को हिलाता है। अचानक आया वह वजन नाजुक समतुल्य को तोड़ने की धमकी देता है। डोकजा सबको ठहरने का आदेश देता है, उसकी आवाज तेज चाकू की धार जैसी है। अनदेखा अस्तित्व धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर धड़कन पुल की नाजुक लय को दोहराती है। छिपे दुश्मन की चाल एक ही पल में पुल को चकनाचूर कर सकती है। रेलिंग पर एक धुंधला लिपि झलकता है, उसकी रेखाएं मुश्किल से दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। यह प्रतीक नरम चेतावनी की रोशनी में चमकता है, फिर धुंधला हो जाता है, पीछे एक गहरी भयावहता छोड़ते हुए। नक्षत्र के कलंक से जुड़ा यह लिपि शायद एक सुरक्षित ठहराव का संकेत हो। दल इस रहस्यमय निशान को घूरता है, आशा करता है कि यह अगला कदम दिखाएगा जो उन्हें जीवित रखेगा। एक गलत कदम उनका भाग्य तय कर सकता है। डोकजा के विचार बिखरते हैं। वह संक्रमित 9वीं कक्षा के उत्परिवर्तियों की यादों से लड़ता है, वह काली एथर जो मनुष्यों को दानवों में बदल देती थी। सबसे बड़ा दुश्मन अब प्रकट होता है, ठीक उसी क्षण जब आशा की एक किरण प्रकट होती है। घबराहट तेज हो जाती है, हर खोया हुआ सेकंड पुल को ढहने के और करीब ले जाता है। उभरता हुआ शून्य उनकी हर इकाई हिम्मत की कसौटी लेता है। विशिष्ट कौशल ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट टिमटिमाता है, फिर बुझ जाता है। डोकजा समझता है कि वह परे से अतिरिक्त ज्ञान नहीं खींच सकता। वह तुरंत पार करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इस ओर केवल 3 सदस्य बचे हैं, एक विषम संख्या जो पुल के अस्तित्व को खतरे में डालती है। वे घबराते हुए रोशनी के मध्यम होते ही सम संख्या बनाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। डोकजा क्रूर नियम समझाता है, नक्षत्र निर्मित पुल केवल सम संख्या में चलने वालों के लिए ही टिकता है। एक विषम कदम तुरंत विघटन का कारण बनता है। वह घोषणा करता है कि किसी को पीछे रहना पड़ेगा, स्वयं का बलिदान देना पड़ेगा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रूप से पार कर सकें। वह यू जोंगयुक से विनती करता है, एक निस्वार्थ कार्य करने के लिए आग्रह करता है। बलिदान का भार भारी है और पुल टिमटिमाता रहता है। यू जोंगयुक आगे बढ़ता है, चिल्लाते हुए, मुझे जाने दो। वह अपना जीवन ढाल बनाकर दूसरों को कीमती सेकंड देता है। डोकजा हिचकिचाता है, जोंगयुक को खो देना उनके भविष्य के युद्धों को नष्ट कर देगा। जोंगयुक का यह हताश दाव डोकजा को पार करने के क्रम को फिर से व्यवस्थित करने पर मजबूर करता है, जहां वह जीवित रहने और शक्ति के बीच तौलता है। मुझे जाने दो। जोंगयुक का यह दाव अगली बार कौन पुल पर कदम रखेगा, इसे पूरी तरह बदल सकता है। बचे हुए सदस्य चिल्लाते हैं, डोकजा। डोकजा चश्मे वाला एक आकृति प्रकट होती है, बिना हिचकिचाए पुल पर कदम रखती है। नया आगंतुक तुरंत ही चौथा आत्मा जोड़ता है, अंततः गणना संतुलित हो जाती है। पुल स्थिर हो जाता है, उसकी रोशनी और तेज चमकती है। डोकजा
उनका अगला बाधा, जैसे ही अदृश्य दुश्मन नजदीक आता है, पुल अचानक गायब हो जाता है। हान म्यो डोकजा पर फुसफुसाते हुए उसे परित्याग का आरोप लगाते हैं। तारा समूह प्रायोजक देखते हैं, डोकजा की तेज चालाकी से प्रभावित होकर 100 सिक्कों का इनाम देते हैं। यह क्षण उजागर करता है कि शक्तिशाली बल पहले ही डोकजा की हरकतों पर नजर रख रहे हैं, जिससे पूरे दल की दांव पर दांव बढ़ जाता है। क्या तुमने सचमुच मुझे पीछे छोड़ दिया? प्रायोजक की रुचि भविष्य के सौदों की ओर इशारा करती है। सिस्टम हेन म्योनगोह का कैरेक्टर डेटा लोड करने की कोशिश करता है, लेकिन गड़बड़ी हो जाती है। केवल एक अस्पष्ट टैग दिखाता है, एक पैर वाला तेज घोड़ा प्रकार। बुकमार्क मेन्यू खुलता है, जिसमें 3 स्लॉट दिखते हैं, किम नामवून, ली ह्युनसंग और एक खाली स्लॉट। डोकजा सूची को स्कैन करता है, यह समझते हुए कि नामवून पहले ही मर चुका है और उपयोग योग्य नहीं है, जबकि ह्युनसंग संभवतः काम आ सकता है। यह चयन तय करेगा कि कौन पुल में जुड़ पाएगा इससे पहले कि वह ढह जाए। उसका अगला चयन जीवन और शून्य के बीच का अंतर बन सकता है। डोकजा बड़बड़ाता है कि उसने 3 Ways to Survive के 3000 अध्याय खा लिए हैं और फिर भी इस स्किल को कभी नहीं देखा। वह चिल्लाता है, भू। हान सुयोंग हांफते हुए कहती है, अरे मैं पूरी तरह थक गई हूँ। सच में, जबकि पसीना उसकी भौहों से टपक रहा है। यू जुंगह्युक टूटते किनारे से सहारा लेते हुए अपना चेहरा पोंछता है और ली ह्युनसंग अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए खून बहते घाव को कसकर पकड़ता है। उनकी स्टैमिना तेजी से गिर रही है, खुरदुरे सांसें हवा में गूंज रही हैं। थकान इस पार को रुकने की धमकी देती है, जिससे एक अजीब गणना का जोखिम बनता है जो पुल को मिटा सकती है। थकावट यह रेखांकित करती है कि वे कुल विफलता के कितने करीब हैं। डोकजा को पुल के टूटने से पहले छिपी हुई शक्ति को बुलाना होगा। यू जोंगह्युक चिल्लाते हैं, गो। गूट एक निम्नावृत्ति कंपन हवा में लहराता है, जो नक्षत्र प्रायोजक की शेष ऊर्जा से उत्पन्न होता है। पुल कांपता है, उसकी सतह थरथराती है। ली गिलियंग झिझकते हैं, आंखें बड़ी, अपरिचित संकेत को समझने की कोशिश में। अजीब गूंज एक छिपे तंत्र का संकेत देती है, जो विफल बुकमार्क समन से प्रतिक्रिया कर रहा है। इसे अनदेखा करने से पुल और अस्थिर हो सकता है, समान व्यक्ति नियम टूट सकता है। संकेत को डिकोड करने से उन्हें कीमती सेकंड मिल सकते हैं। पार्टी कंपन के खिलाफ दौड़ती है। पुल के किनारे एक चमकदार लिपि प्रज्वलित होती है, अक्षर U97E पत्थर में जलता है। डोकजा आगे झपटता है, अपनी हथेली उस प्रतीक पर दबाता है। अंतर्निहित कलंक शक्ति की लहर उसके भीतर फूटती है, क्षणिक रूप से कांपते पुल को स्थिर कर देती है। यह चमक पार करने के लिए एक संक्षिप्त अवसर प्रदान करती है, लेकिन समान व्यक्ति नियम अभी भी मंडरा रहा है। यह सक्रियण उनका जीवित रहने का अंतिम मौका हो सकता है। डोकजा अंतिम सदस्य को खींचने की तैयारी करता है, जबकि काउंटडाउन 0 की ओर बढ़ रहा है। प्रकाश पुल कांपता है, फिर भी समव्यक्ति नियम से बंधा हुआ है। डोकजा अपने हाथ को जलते हुए U97E लिपि पर धकेलता है, कच्ची नक्षत्र अपवित्रता को चैनल करता है। यह झटका एक क्षण के लिए पुल को स्थिर कर देता है। यू जुंगह्युक, हान सुयोंग, ली ह्युनसंग और ली गिलियंग आगे की ओर दौड़ते हैं, प्रत्येक कदम को सम संख्या बनाए रखने के लिए गिनते हुए। डोकजा घटते टाइमर को देखता है, जानता है कि एक भी गलत गिनती पुल को मिटा देगी और सबको नष्ट कर देगी। पार्टी अंतिम बचे हुए को पुल पर खींचने के लिए दौड़ती है, इससे पहले कि वह गायब हो जाए। आखिरी सदस्य की किस्मत एक ही सेकंड पर टिकी है।
डोकजा अपने हाथ को जलते हुए U97E लीफ पर थोपता है। कच्ची नक्षत्र दाग को मुक्त करता है जो फूट पड़ती है, टूटते पुल को एक क्षण के लिए सील कर देती है, जबकि अंधेरे गर्जना की गूंज गर्द से गूंजती है। हान सुयोन थक कर हांफती है, जबकि जुंगह्युक खुद को संभालता है और मरते हुए पाठक की फुसफुसाती विनती डोकजा के मन में घुसती है, उसे नामवोन की मदद के खोने और अपनी घटती आशा का सामना करने के लिए मजबूर करती है। पुल के टाइमर पर 10 मिनट 11 सेकंड की गिनती चमकती है। ग्लीफ की चमक मंद पड़ती है और अदृश्य उपस्थिति कराहती है, एक गहरी खतरे का वादा करती हुई जो पुल और डोकजा के नाजुक गठबंधन को बिखेर सकती है। सबसे गहरी लोर की खोज, सबसे उच्च गुणवत्ता वाली एडिटिंग। आपने सबसे अच्छा पा लिया है। मनवा विद हरी को सब्सक्राइब करें।